मेरे देश के 150 जो मेरे देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़ और 100 करोड़ जो मतदाता है। उसके बाद में मेरे देश के जो 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन समाज के लोगों और माइनॉरिटी के लोगों, आज मैं मेरे देश के लोगों को और पूरे भारत के इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि आज हमारे भारत की जो दशा है इतनी भयानक परिस्थिति में है कि इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी इतनी भयानक परिस्थिति इन्हें कुछ मुट्ठी भर लोग जो है, जो हमारे देश में दो महामानव होके गए। पहले महामानव का मैं नाम बताता हूँ, जिनका नाम है तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जो हमारे देश में हजारों साल होके गए और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय इस बेस के ऊपर से उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर में ह्यूमैनिटी, जिसको मराठी में मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और ह्यूमैनिटी से ही पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री अपना देश के लोगों का डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ आज कि मेरे देश में कोई कहता है 5,000 साल पहले, कोई कहता है 4,000 साल पहले, और भारत एक खोज में भी दिखाया गया है। चलो मैं पकड़ लेता हूँ, आर्य विदेशी यहूदी जो नाजी के औलाद है और आज प्रेजेंट हम जिसको आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, आईएसआई, जनसंघ, आर्य यहूदी विदेशी जो मोहन भागवत हेडे, जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद है ये। क्योंकि हिटलर नाजी था, उसका भी चिन्ह स्वस्तिक था, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक है। इन्होंने, भागवत कहता है कि हम 3,000 साल पहले आए, चलो पकड़ लेते 3,000 साल पहले, और इनका जो हेड था ये था पुष्पशुंग। ये यूरेशिया से आए हुए कुर लोग हैं। देख लो इन्होंने क्या हालत कर दिया आज भारत की तो। और हमारे देश में 10वां मौर्य राजा बुरदत्त था, उस टाइम में बुद्ध धर्म था, उनकी हत्या इन लोगों ने, पुष्पशुंग के लोगों ने, आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने कपट बुद्धि से कर दी। और भाई साहब, जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में फेंका और इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब कि वो बेचारे भाग गए इस देश से। कोई कोरिया चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, कोई जापान चला गया। इस तरह से इन्होंने अन्याय अत्याचार किया। और यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, 90% मूल निवासी, जिसको इन लोगों ने इतना क्रूर अत्याचार किया। देख लो भाई साहब, इन्होंने मनुस्मृति बनाई अपने मर्जी से। तो क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, और ब्राह्मण जो मुंह से पैदा हुआ है वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। उसके बाद में क्षत्रिय ये मेहनत करके खेती करेगा और लड़ाई लड़ेगा, और ये जो बोला मुझ से पैदा हुआ ब्राह्मण, वो जो बोलेगा वो करेगा। उसके बाद में वैश्य, ये बेम्बी से पैदा हुआ, इसने भी वो जो बोलता है उसी हिसाब से चलना है। और शूद्र, ये पैर से हुए ब्रह्मा के। हमारी 7,000 जातियां बनाई आज, जिसको हम लोग 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन समाज के लोगों को 7,000 जाति बने। और इतना ही नहीं रुके, इन्होंने शूद्र के अति शूद्र भी बनाए। उसमें जो अति शूद्र में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने इनकी लैट्रिन उठा के
टोकरे में भर के फेंकना है। और जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब थे वो जीनियस कौम है, वो लोगों ने इनका अन्याय अत्याचार सहन नहीं किया, जंगल में चले गए कुछ लोग, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहता है। और ये लोग देख लो नियम बनाए, इन्होंने रूल्स बनाए मनुस्मृति से कि जो भी पढ़ाई करेगा उसके कान में शीशा डाल के मारा जाएगा। और ये बैचलर आए थे भाई साहब, इन्होंने रूल बनाया कि जो 90% लोग हैं इस देश के मूल निवासी, SC ST OBC, उन लोगों की 3 साल से बच्चे से लेकर कोई भी महिला के ऊपर रेप, बलात्कार, अन्य हत्या करके तो भी किसी ने उसका विरोध नहीं करना है। जो भी विरोध करेगा उसकी हत्या करेंगे। और देखो इनकी कुर्ता, अगर हमारी माँ बहन का हस्बैंड मर जाता था उसको जिंदा जलाते थे। हस्बैंड अगर मर गया उसी चिता के ऊपर उसको जिंदा जलाकर नगारा पीटते थे। वो बेचारी चिल्लाती थी, उसका आवाज नहीं आना चाहिए। और अति शूद्र में से जो आदिवासी है, ट्राइबल, उनकी बेटी के बदन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्रूर प्रथा, ये जो साउथ के नमूद्रीपाद है, बहुत ही क्रूर लोग हैं। और गलती से कपड़ा रहा तो उसकी छाती काट देते थे। इस तरह से ये रूल करते गए। और देख लो बाहर से जितने भी लोग आए हमारे देश में, उन लोगों को सपोर्ट करना और हमारे माँ बहन मनुस्मृति के हिसाब से उसके साथ रेप, अन्याय, अत्याचार करना, बलात्कार, खून करना और जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या करना, ये इनकी सिस्टम, इसी को मनुस्मृति कहा गया है। कई लोग आए गए। 10वीं सदी में, यानी आज से 1500 साल पहले हमारे यहाँ संत होना शुरू हुआ। मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र का ही बेस बनाकर आपको बताऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है। देख लो 10वीं सदी में लिंगायत गुरु बसेश्वर होके गया, उसके बाद में शूद्र, उसके बाद में नामदेव महाराज शूद्र, जो टेलरिंग का काम करते हैं, मराठी में उसको सिंपी कहा जाता है। इतना मारा उसको, इतना जूते से पीटा भाई साहब कि वो डर के मारे भाग के सिरुमणि, अमृतसर में जाके वो सिरुमणि नामदेव महाराज हो गया। उसके बाद में देख लो रैदास, सब शूद्र, अति शूद्र, कबीर और गुरु गोविंद साहब के पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया। और जो क्षत्रिय राजा थे उनका काम क्या था? मेहनत करना, खेती करना और लड़ाई लड़ना। वो क्षत्रिय राजा, मुझे इतिहास में दिखा दो 18वीं सदी के पहले किसी संत को मारा होगा करके, देखो। और उस राजा को आदत होगी कि 10-10 औरतें करने की, सभी औरतें हमारी शूद्र की। अभी वो 10 औरत करने के बाद में और जमीन जीतते थे, उसके लिए मुनीम जी चाहिए। और हमारी औरतें अंधविश्वासी, क्योंकि ये कलर चेंज करने वाले, पहले 3 कोटि थे, आज 33 कोटि, तो 3 कोटि थे, तो ये अंधविश्वासी। अभी इन्होंने पहले ही बोला है कि जो मुंह से पैदा हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो जो कहता है करना है। अभी इन लोगों को लड़ाई लड़ने का शौक, अभी इनकी 10 औरतें, ये नैसर्गिक है। अगर गांव में कुत्ता कुत्ती घूमते हैं, वो कभी सोचती है ये बुढ़ा है या जवान कुत्ता रहता है, वो सोचते ये है। अभी ये औरतें, ये तो निसर्ग का नियम है, पशु पक्षी सबों को लागू है। तो इन लोगों को राजा 10 औरत करते थे, तो कितने को सेटिस्फाइड करेगा वो? 1 2 3 4 एक दिन में। और इनको तो सब माल मिल रहा है, गरीबी का सवाल ही नहीं आता। तो ये लोग उनके घर में घुस गए, एक तो अंधविश्वास और दूसरा उनका हिसाब किताब करने के लिए। तो इन लोगों ने वहां पे अपना ठान बेचा दिया क्षत्रिय के घर में। और ये क्षत्रिय राजा जो इस देश के जो शूद्र थे उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बिल्कुल नहीं करते थे।
तो देखो इनकी कुर्ता, इनको लग गया डर कि भाई क्षत्रिय राजा तो ये तो इनके ऊपर कोई नहीं कर रहे अन्याय अत्याचार, अगर ये ऐसे करते गए भाई साहब तो हमारा क्या। देखो ये क्रूर लोग, 11वें सदी में इन्होंने मुगल को बुलाया, मुगल भी बैचलर आए, और फिर मुगल के अंदर में महाराणा प्रताप, सागा कई लोग क्षत्रिय राजा उनके अंडर में काम करने लगे सरदार करके। तो ऐसे करते करते 16वीं सदी तक हमारे देश में 500 से 600 राजा थे, और उसमें महाराष्ट्र में जो निजामी मराठा है 200 फैमिली। 16वीं सदी तक ये इतने क्रूर है कि देख लो इनका खून, क्षत्रिय, आर्य और मुगल का खून बराबर है। और संतों की पहली क्रांति इस भारत देश में ये महाराष्ट्र में हुई है, जिनका नाम है 1608 को जन्म हुआ है पूना के पास देऊ गांव में, जिनका नाम है जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जो तेली समाज शूद्र वर्ण के तेली समाज के थे। 42वें साल में उन्होंने पहली क्रांति ये पंढरपुर में की, और पूरे उस टाइम में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ नहीं था। सभी संत ये कोल्हापुर से लेकर ये देख लीजिए ये कर्नाटक बाउंड्री तक यानी इधर के थे, और पूरे शूद्र अति शूद्रों ने पहली क्रांति ये पंढरपुर में की, और पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध है पहली क्रांति संतों की। सुन लो मेरे देश के लोगों। उसके बाद में 1594 को जन्म हुआ है शाहजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। उनकी शिवाजी की माँ का नाम ये सिंदखेड़ राजा की विदर्भ की लखोजी जादव शूद्र की लड़की तलवार लेके अन्याय के विरुद्ध लड़ी है। बताओ हमारे माँ बहन शूद्र औरतें कितनी न्यायप्रिय थी और कितनी टैलेंटेड थी, अन्याय के विरुद्ध लड़ी है। ख्याल में रखो रे महाराष्ट्र के निजामी मराठा लोगों और ये संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट लिए लोगों। उसके बाद में शाहजी राजे भोसले और जिजाऊ के पेट में 19 फरवरी 1630 का जन्म ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है। और माँ जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में नॉलेज लेने के लिए भेजा। अगर किसी को डाउट है ना, पुणे के तुकाराम पादु चौक जेम रोड में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज ये जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम पादुका चौक में उनके पैर पड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं। ये प्रूफ, मैं प्रूफ के साथ करता हूँ बात, ऐसा नहीं करता मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूँ। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार ये मुस्लिम थे और बैकवर्ड क्लास के थे, शूद्र अति शूद्र। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ये मुगल के अंडर में, क्या बोला मैंने, चमचेगिरी, और ये निजामी मराठा भी, ये शूद्र मराठा, ये शूद्र। शिवाजी महाराज शूद्र, संभाजी शूद्र, जिजाऊ शूद्र, ये सब शूद्र है। फर्क बता रहा हूं मैं, निजामी और शूद्र में कितना फर्क है। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज का घात करने की कोशिश की पेशवा कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने, महाराज ने उसको चीर डाला ऐसा। और मुगल के राजा की कल्याण की ये एक खूबसूरत औरत लाया था मुस्लिम सरदारों ने, और ये इनका हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों ने महाराज को गिफ्ट देने के लिए। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाए ना, चीर डालूंगा।
और खेती वाले तकलीफ दिया, उंगली काट दूंगा। बताओ कितने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र रिस्पेक्ट देते थे, अन्याय के विरुद्ध खिले, किसी भी लेडीज का अपमान नहीं किया है। और आज देख लो पूना का नहीं, पूरा महाराष्ट्र का नहीं, भारत का क्या परिस्थिति है भाई साहब। आज पूना जैसे इसमें महाराष्ट्र में देख लो। और जब उनका राज्याभिषेक करने का समय आया, ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये पेशवा, और ये मुगल की औलाद निजामी मराठा, जिनका खून आर्य, मुगल और क्षत्रिय का है, इन लोगों ने उस महाराज का राज्याभिषेक का विरोध किया। और महाराज ने काशी के गंगा भट्ट को उसके वेट के बराबर सोना देके, उस काशी के गंगा भट्ट ने महाराज का राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से किया। और देख लो उनकी कुर्ता, ये पेशवा की, इन लोगों ने उस गंगा भट्ट को मार डाला। और क्या कहते हैं कि शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, उसने पाप किया इसलिए मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50 साल में होता है। ये अभी आपने सोचना है कि महाराज के साथ क्या हुआ होगा, कैसे मरे होंगे, यह आपके ऊपर छोड़ देता भाई। 1657 का जन्म छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के लड़के हैं, उनका लड़का है। वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे संभाजी महाराज, और 10 ग्रंथ लिखे थे। अभी ये जो औरंगजेब था मुगल, उसके अंडर में ये चमचीगिरी कर रहे थे पेशवा और निजामी मराठा भी। इन लोगों ने देख लीजिए उनको कपट बुद्धि से पकड़ा, जो मनुस्मृति कहते 32वें साल में उनको पकड़ लिया। अभी कोई कहता है कि औरंगजेब ने उनकी हत्या की, कोई बोलता है पेशवाई ने उसकी हत्या की। और उनकी हत्या करके पूना से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में उनके 32 टुकड़े डाल के फेंक दिए गए नदी में। दूसरे दिन हमारे महाबीन जब कपड़े धोने के लिए गई, ये 1689, देख लो भाई साहब, 17वीं सदी 1689, देख लो कैसी क्रांति हुई है, सभी शूद्र। और जब वहाँ दिखे टुकड़े, तो अति शूद्र में से यस्सी समाज के गायकवाड़, उन्होंने उन टुकड़ों को सिलाया और वडू बुजुर्ग भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर पुणे की तरफ, वहाँ पे वडू बुजुर्ग में उन्होंने उनकी टुकड़े सिला के उनकी समाधि बनाई 1689 में। 32वें साल में उनकी हत्या कर दी गई। कोई बोलता है औरंगजेब ने किया, कोई बोलता है पेशवा ने किया। और पेशवा ने, ये आर्य यहूदी लोगों ने डवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसका मारा जाएगा। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, ये आदिवासी धनगर समाज की का, ये सांगली के पास पश्चिम महाराष्ट्र, ये पूरी क्रांति यही हुई है। और देख लो वो तलवार लेके लड़ी होळकर, और उनकी फैमिली राजस्थान और एमपी में चली गई। बाद में तारा रानी कोल्हापुर और राजाराम महाराज। 18वीं सदी तक, 18वीं सदी में मुगल गए, लेकिन सुन लो मेरे देश के लोगों, कुछ परसेंट जो है मुगल की औलादे, 2-4%, ये आर्य और मुगल का खून है। आज भी ये जो है आर्य विदेशी यहूदी, इनसे मिलकर है, और उसी में से ये कौम बनी है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। जो जीना का नाम सुना है ना, वो वही कौम है। 18वीं सदी में हमारे यहाँ अंग्रेज आए, पहली क्रांति, अभी पिक्चर धूम मचा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले
सावित्री फुले फातिमा शेख ने मिलकर 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली। पहली क्रांति, यानी पहली क्रांति सब शूद्र संतों की, वो इधर ही हुई है। दूसरी क्रांति ये राजा महाराजाओं की, ये इसी एरिया में पूना के अगल बगल में पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हैं। तीसरी क्रांति शूद्र जाति के माली समाज के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सभी शूद्र अति शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था के 3 है। इन लोगों ने सिर्फ हमारा शोषण करके हमारी माँ बहन का भोग करना और जो भी विरोध में गया उसकी हत्या करना, इंडिपेंडेंट के 5000 साल पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में 75 साल में इतना अन्याय अत्याचार किया है कि जो भी आए बाहर से, ना मुगल ने किया ना अंग्रेजों ने किया, ये मैं प्रूव करने वाला हूँ। और जिसके भारत के जितने भी है 150 करोड़ जनता में से जिन्होंने हिस्ट्री की डॉक्टरेट की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डॉक्टर की है, जिन्होंने एमबीबीएस की डॉक्टरेट की है, जिन्होंने साइंस की डॉक्टरेट की है और जिन्होंने एलएलबी की डॉक्टरेट की है, उस सभी को चैलेंज है। मैं बोल रहा हूं उसमें 1% भी अगर झूठ है, मैं इवन सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं और मेरे बहन मुर्मू जी को भी बोल रहा हूं, वो भी मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है, मैं भी हूं। वो मेरे से सिर्फ 8 महीना बड़ी है। मेरी पढ़ाई, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूं। उसके बाद में मैंने पूरा, मेरे जो महान गुरु थे जिनका मृत्यु हुआ, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, भारत के पहले ऐसे इंसान 1669 में जिनकी मैयत निकाली आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आर्य जनसंघ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने नागपुर में, लेकिन डरे नहीं है, कोई प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे महान मेरे गुरु 89 ईयर्स तक जिंदा रहे, जो बहुजन नायक कांशीराम के साथ स्टार्ट से लेकर 8 तक रहे। ऐसे मेरे महान गुरु, उनका मैं किताब पढ़ के उनका आशीर्वाद लिया है। और मैं जब एक पीडीएफ बनाया, जो मेरे यूवीएम के दोस्त लोग हैं, 3% लोगों ने, आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने 90% लोगों को गुलाम करने के लिए डेमोक्रेसी के नाम पे चलाई गई हुकुमशाही। और ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर मामा देशमुख ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप कुछ ना कुछ करके रहोगे, और मैं कर रहा हूँ और आज चैलेंज कर रहा हूँ, जिनका 1-1.5 महीना पहले मृत्यु हो गया। और उसके बाद में पहली क्रांति, दूसरी क्रांति देख लो। 1874 को आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने 1902 में कहा कि जो भी स्कूल में नहीं जाएगा उसका मैं 1 पैसा फाइन करूंगा, मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और पहले 50% आरक्षण। उसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा, उनका 1875 का जन्म, वो 25वें साल में 19 में वो कुछ मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, उनको पॉइजन दे के मार दिया 25वें साल में 1900 में। उसके बाद में एक जीनियस पर्सन जिसका नाम है पेरिया रामास्वामी, 1878 को जन्म हुआ। उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891। और देख लो, उसके बाद में 19 में अंग्रेजों ने, ये कूर है, उनको मालूम था इनका जुडिशनरी में 1919 में 3% लाया था, आर्य विदेशी यहूदी इतने कूर है करके। अब 1920 में बहुजनों की परिषद ली शाहू महाराज ने मांडगांव में, और कहा कि आज से SC ST OBC मूल निवासी गरीब मराठा बहुजन समाज का नेतृत्व ये विश्व रत्न करेंगे, और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया है, देख लो आज भी जाके। और 22 में ऐसे महान आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जो 6.5 फीट के थे, ये बुक्की से रेड़े को हिलाया उसको नीचे बिठा देते। ऐसे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु 6 मई 1922 को हुआ, एज के 48 साल में। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है मर्डर किया। क्या बोला मैंने, मनुस्मृति क्या कहती है?
कौन थे? शूद्र समाज के तेली कुंबी जो कहते हैं, ये आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर टिळक कहता है कोल्हापूर के पास जाके, अरे कुणबट्यांनो तेल्यांनो तुम्ही काय पार्लियामेंटमध्ये वखर हाणणार का रे? और तिलक तो 20 में मर गया। कितने कूल लोग हैं। उसके बाद में देख लो क्रूरता इनकी। आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने बाल गंगाधर टिळक ब्राह्मण, बीपी चंद्रपाल क्षत्रिय, लाला लाजपतराव वैश्य ने 1885 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और 1925 में इन्हीं लोगों ने, क्योंकि 1920 में तिलक का निहत्थ हो गया, इन्हीं लोगों ने आरएसएस जनसंघ की स्थापना की 1925 में। और 1924 में देख लो, पेरियार रामास्वामी 1905 में यह इलाहाबाद गए थे, जहाँ गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने वाला पानी पीने वाला कुंभ मेला 1905 में। जब उनको भूख लगी तो वो वहाँ पे आर्य विदेशी यहूदी की औलादें खड़ी थी। वो क्या कहती है, अरे भाई आपको तो एंटीना नहीं है, हमको तो लंबा वाला एंटीना रहता है और हम चिकने रहते, कभी भी रेडी रहता। उस बेचारे को भगा दिया गया गाली देके। उन्होंने जो झूठी पतड़ा फेंकी थी, वहाँ पे कुत्ते खा रहे थे, वो खा के पेट भरा और 1924 में उन्होंने रिजाइन किया कांग्रेस से, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस से, और चेन्नई गए। और देख लो महाभारत में पूरा काल्पनिक, कृष्ण को पावर है, हमारे 3 साल से बेटे कोई भी औरत वो उसके लिए पैदा हुई है। और उसके बाद में एकलव्य, ये आदिवासी साहब, उसने मूर्ति को देख के विद्यार्थी उसका अंगूठा काट दिया, क्योंकि अधिकार ही नहीं है। और रामायण में देख लो, गू का पानी, पेशाब का पानी, नंगा साधु हकते मुत्ते उसके पानी वाले, ये नंगा साधु ने सीता से बलात्कार करके लव और कुश पैदा किया। और ये पुष्प शुंग का औलाद राम ने उसकी अग्नि परीक्षा ली और लक्ष्मण ने 24 को रिजाइन किया। चेन्नई में गए, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया और लोगों को बताया कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और देख लो, उन्होंने 85% बैकवर्ड क्लास लोग के लिए 69% रिजर्वेशन लिया और सूची 9 में डाला है। ये थे पेरियार रामास्वामी। आज जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो, ये पेरियार रामास्वामी नीडल से लेकर मिसाइल तक, और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और ये बोलते हैं 25 में हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि ये मुगल ने दी हुई गाली है, जो भी हिंदू बोलेगा उसके अगेंस्ट में केस करना है। पानी के लिए, मंदिर के लिए। 31 में गांधी जी एक गुजरात का वैश्य समाज से आते, रिच था। इन्होंने 31 में बाबा साहब का जो सेपरेट इलेक्टोरल उसका विरोध किया। और इनकी क्रूरता देख लो, जो बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न के पुत्र 1912 में यशवंत, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। और 27 मई 1935 को रमाई का निधन हुआ, कल ही उनका ये था। बाबा साहब ने सोचा, ये हंगर स्ट्राइक ले बैठे पूना के एरोडा जेल में। बाबा साहब ने सोचा कि इतना अन्याय अत्याचार आज हो रहा है मेरे देश के लोगों, तो उस टाइम में क्या रहूँगा। बोला चलो जाने दो। और 36 में SC ST के लिए आरक्षण, इन्हें सिक्योरिटी दी। बताओ, रक्षण दिया, स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन, नौकरी और हेल्थ, और बोला टैक्स भरना है। ऐसे महान बाबा साहब। और सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने कई अपने वीडियो में बताए, ये हिटलर 41 में इन्होंने अलर्ट किया। ये हिटलर की क्रूरता देखो। ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ नाजी यहूदी का औलाद स्वस्तिक, ये लड़ते 1905 में पहले वार में लड़ते रहते, जर्मनी चला गया। जर्मनी में वो फिर वैसा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको देशद्रोही की सजा हुई, 5 साल के, 2 साल में छोड़ दिया। फिर इसने
वही धंधा शुरू किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। आज जैसे बना रहे ना, गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का, मुतने का। अरे ये जो यहूदी की औलाद है, इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या पानी? ये 10% गुंडे मवाली बोलता हूँ, आज ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बैठे 5,000 साल से, और 75 साल में इतना हमने अत्याचार किया भाई साहब कि इस पृथ्वी के ऊपर किसी ने नहीं किया। बताओ कहाँ आपका ब्रेन लेके गए हैं 60 करोड़, और मेरे 90% मूल निवासी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोगों और आमदार खादागारी, शर्म करो शर्म। कितने कूर है मेरे देश के 90% इस पृथ्वी के ऊपर, और वर्ल्ड को बोलता हूं मैं, ऐसा कोई इस वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई कंट्री है क्या? 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है ये? कोरोना में ताली थाली बजाई तो मरो ना रे डॉक्टर लोग, तुम्हारे माँ बाप से बेटा पत्थर वो राम, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है हरामखोर बोलता हो, इलेक्ट्रो बॉन्ड में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। ऐसे ऐसे बेईमान लोग इस पृथ्वी के ऊपर, इसमें ये यहूदी की औलादे हुई है। कहाँ आजादी मिली है? सभी शूद्र लोगों ने ये किया। और 42 में देख लो, गांधी जी बोला चले जाओ अंग्रेज, हमारे 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब बहुजन समाज के मराठा लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भूखे रहते थे भाई साहब, पैर में चप्पल नहीं थी। 7,22,000 लोगों ने अंग्रेज आने के बाद में अपनी जान खवाई। 90% मूल निवासी, सभी शूद्र अति शूद्रों ने त्याग किया। इन लोगों ने क्या किया है? ये 3% आए, क्या किया है बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों? इन लोगों ने हमारी माँ बहन का भोग करके हमारा खून मर्डर करना। आज नेट आया 21वीं सदी में, सबका जन्म कहां से हुआ है? औरत के पेट से हुआ है ना। कहा है ऐसा ब्रह्मा? 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है ये? कोरोना में ताली थाली बजाई, हमारे माँ बाप शिक्षा वो राम पुष्पशुंग, और आज 60 करोड़ लोग इस 2025 में 21वीं सदी में 60 करोड़ लोग हकते मुतते हैं, पेशाब करते हैं उसमें, उसका पानी पीने के लिए 60 करोड़ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। अरे कितने शर्म की बात है। मेरे देश को सभी को कहता हूं, किसी धर्म का रहो, किसी जाति का रहो, इंसानियत ये है क्या इस भारत देश में? और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। सही बात है क्या गलत बात है? ये 75 साल का डेवलपमेंट है हमारा। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। आज 45 साल से इस आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार, पूरा जल जंगल जमीन बेच के है। यह हरामखोर गांधी नेहरू फैमिली बेईमान इस देश को बर्बाद करने वाली है। गांधी नेहरू फैमिली, ये जो कुछ डेवलपमेंट है ये पेरियार रामास्वामी की देन है। उसके बाद में देख लो 42 में 7 लाख नेक जनरेशन सब मर गए। अंग्रेज बोले चले जाए, 45 में करार हुआ। 15 अगस्त को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया गांधी जी ने, और 14 अगस्त को हरामखोर ये जीना कहा था श्यामा प्रकाश मुखर्जी, पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर। कौन है ये? हेगड़ेवार कौन है? जीना की लड़की कहां पे? गुजरात के यहां पे दी थी। ये कौन? हाँ, सावरकर, नाथूराम गोडसे, हेगड़ेवार कौन है ये? तिलक, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और इन्होंने जब डिमांड की हमें बैरिस्टर चाहिए, अंग्रेज बोले आप क्या हीरा है। जब गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट करने के लिए बोला नेहरू जी को, सुन लो, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, और बाबा साहब ने, आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब को जब चुन के दिया संविधान पीठ में, 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान, इन्होंने पुतले जलाए भाई साहब, और कहा कि हम नहीं मानते, हमें मनुस्मृति चाहिए। बताओ। और 52 साल तक नागपुर के आतंकवादी, देशद्रोह, हत्यारे, कांग्रेस ऐसे जनसंघ के MP MLA का संगठन आज से ग्राउंड पे नेशनल फ्लैग ने फहराया। मैं भी नागपुर का वो पैदा से। बताओ, मैं आता हूँ ग्राउंड पे, कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ? तो मेरे देश के लोगों आंखें खोलो, अभी ये सोने की चिड़िया है। मेरा पढ़ाई इतना हो गया है, महाराष्ट्र को 5 साल में और पूरे देश को 10 साल में सोने की चिड़िया करके दिखाता है।
और उसके बाद में देख लो भाई साहब, इन्होंने पुतले जलाए बाबा साहब के। और जिस गांधी जी ने नॉमिनेट किया जवाहरलाल नेहरू को, बाबा साहब को, नेहरू जी को बोल के, ये नाथूराम गोडसे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का, इसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगा करने। बताओ कितने कूर है ये। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने। और 26 जनवरी 1950 से हमारी यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय जो बुद्ध ने मार्ग दिखाया, जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुति दी और उनकी भी हत्या की गई, यही बताने वाला हूं। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ इसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए ना, क्या अनपढ़ गवार चाहिए? बताओ मेरे देश के लोगों, कौन बैठे? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पढ़े? ब्राह्मण ही पढ़ा था। कारपोरेटर, जुडिशनरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर, एसडीओ कहते हैं महाराष्ट्र में, और प्रेस मीडिया। सबसे वर्ल्ड की बदमाश प्रेस मीडिया, और उसमें से सबसे बदमाश इस महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां 3 क्रांति हुई है। बताओ मेरे देश के लोगों, और सभी इसी एरिया में हुई है, और सभी शूद्र अति शूद्र ने किए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे देश के 150 करोड़ लोगों, और 90% मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, मराठा, बहुजन समाज के लोगों, पढ़े लिखे लोगों। सही है क्या गलत है? और इसमें 1% भी अगर है, मैं पूना के अंदर रहता हूं, जिसमें दम है ना, उसने फोन करके मुझे क्वेश्चन पूछना है। कौन बैठे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और क्षत्रिय का काम क्या है? उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको चाहिए नाना, मेहनत करना। और गुलाम है ये यहूदी के 3% के, वो जो बोलेगा करेगा। उसके बाद में 51 में कुर्ता देखो। अभी ये मुगल की औलाद और पंडित की औलाद, ये गांधी नेहरू फैमिली की कुर्ता देखो कितने है। तो 51 में नेहरू जी ने कालेर को रैक बनाया और उसने रिपोर्ट सबमिट किया, उसको बोले तू रिजाइन कर। और हिंदू कोड बिल, ये हमारी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बनाया था। ये गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़ी हुए बॉडी जहां पे डिस्पोज हुए वहां का पानी पीने वाले, इनके कुत्ते बिल्ली नहीं पीते, लेकिन 50 करोड़ लोग हमारे जाके पी गए, 60 करोड़ लोग। बताओ, इन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए। बताओ, इनको कुत्ते बिल्ले तो भी पीते है क्या? क्या सोनिया गांधी, तेरे या कुत्ते बिल्ले वो पीते है क्या? और नमूद्रीपाद है ना तेरे घर में, पाल के रखा है ना नमूद्रीपाद। और बाबा साहब ने 51 में रिजाइन किया। 52 में देख लो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व का रत्न करके, जिन्होंने सभी स्टडी किया था, 1935 में रिजर्व बैंक बनाई, सोशली, साइंस, इंजीनियरिंग, सभी स्टडी। ऐसा नहीं है कि 32 डिग्री 4 पीएचडी लिया था बाबा साहब ने। जिनको विश्व मानता है, उसके विचार से विश्व आगे जा रहा है। इतना बड़ा नॉर्थ कोरिया, जिसको वर्ल्ड डिक्टेटर कहता है, वो भी बाबा साहब की जयंती करके स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय अपने देश के लोगों के लिए। और ये कूर लोग देखो, अरे हम मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की नौकरी और मेहनत का, ये बाबा साहब ने बोला था कि सभी ने एक मत का अधिकार और टैक्स भरना है। हम भर रहे हैं 90% टैक्स। आज जितने भी प्रॉपर्टी है ना इनके पास, ये हमारी है। मेरे देश के लोगों, मर मिटेंगे अभी, गुलाम नहीं होंगे और संविधान को बचाएंगे। नंगा साधु संविधान पो रहा है। अरे हरामखोर बेईमान लोगों, तुम आर्य विदेशी यहूदी हो। 3% तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तो भी पीते क्या रे गू का पानी। आज पूरा का पूरा मीडिया से लेकर सब कुछ करके हमें गुलाम बनाया है। और 85 करोड़ 5 किलो से पढ़े लिखे नहीं है।
कोरोना में करोड़ों लोगों को ताली थाली बजाने के लिए मजबूर किया। खेती वाले के खेती लूट के 800 लोगों को मार दिए। और तुम्हारे माँ बाप से बड़ा फख्तर 19 का इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए, और गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़ा हुआ बाड़ी का पानी पीने के लिए 60 करोड़। अरे मेरे बहुजन के लोगों, 90% लोगों, थोड़ा सोच तो बढ़ाओ। अगले जनरेशन के सब ऐसा नहीं मिला यार ये आजादी। और 52 में जब इलेक्शन हुआ है पहला, देख लो कुर्ता, ये गांधी फैमिली की बेईमान फैमिली, इस देश की दुश्मन है। नेहरू जी ने काजलकर को खड़ा किया बाबा साहब के अगेंस्ट में, और नेहरू जी और बाबा साहब आम्बेडकर 78,000 मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी, ये नड्डा बताता है बीजेपी का अध्यक्ष। और ऐसे महान विद्वान को इन्होंने डिक्लेयर किया 14,000 मत से गिरे करके। बताओ, इतने बड़े विद्वान के साथ इतनी बेईमानी की। सही बात है क्या गलत बात है भाई? और खासदार जितने हुए उनके पीए जो है ये आर्य विदेशी यहूदी बैठे, आमदार खासदार के। उनका थोड़ा एजुकेशन देखो, कितने पढ़े लिखे लोग थे। तो आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने हुए भाई? शूद्र अति शूद्र के, एक भी नहीं हुआ। उसके बाद में प्रेसिडेंट देखो, झैल सिंह 7 क्लास पढ़ा। हमारे मुर्मू जी देखो, आज उनकी कोई गलती नहीं, वो भी आई गू का पानी पीने के लिए, है ना? तो जितना एजुकेशन है उतने सोच रहेंगे ना, हाँ क्या नहीं? ये तो पहले से पढ़े लिखे, 5,000 पहले पूरे भारत के अंदर है यहूदी की औलादे। और क्रूरता देखो इनकी, अभी इनकी क्रूरता बताता मैं। हो गए? जितने खासदार आमदार है उनके पीए वही बैठे। और ओबीसी के महाराष्ट्र में मैं जात बता देता, तेली, कुंबी, कलार, जो इसका धंधा करते हैं, किसका? दारू का और सोना। उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, इतना सा भी सोना लिया तो कितने हजार का होता है मालूम नहीं। और ये लोग आरएसएस के ग्राउंड में जाते थे, तेली कुंबी और इसके निजामी मराठा, तो सवाल है, उनका खूनी रिलेशन है। अभी क्या करते थे ये ओबीसी के जो गरीब लोग रहते थे, जिनके पास 1, 2, 3 एकड़ ऐसी जमीन रहती थी, उनका ये मुनीम जी अंडर में, उनको भी औरतों का शौक, 5-5, 7-7। अभी इनकी औरतें, पैसा है इनके पास, तो भाई खाना पीना अच्छा है। और ये मुनीम जी और अंधविश्वास, तो इनके पास 500, 1,000 एकड़ जमीन। कुछ फैमिली 5% पकड़ो, जो आज हम 52% बोलते हैं ना, उसमें से 5 से 7%, ज्यादा से ज्यादा 5-7%। और फिर ये भी तो वही हो गए, काठी डंडा टोपी लेके जाते थे। ऐसा ही एक इंसान जो पुसद के पास उमरखेड़ में, जिसका नाम है शंकरराव चौहान, जो 48 में LLB हुआ था। सुन लो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, इन्होंने कोल्हापुर से लेकर नासिक तक पूरी तीनों की तीनों क्रांति हुई है। उस टाइम में कर्मवीर भावराव पाटिल जैसे क्या बोले थे, मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम चेंज नहीं करूंगा। 42 में यशवंतराव चौहान, उसकी औरत इन्वॉल्व हुई थी, उनको काठी लगी थी, बेचारी की बच्चे की बैग फट गई थी। और ये संभाजी ब्रिगेड के लोग उसको मरने के बाद में पैदा बदनाम कर रहे। उस बेचारी की 84 में उपपंतप करके डेड बॉडी दिल्ली से आई हुई है 84 में। देख लो झूठ है क्या सच है तो। और ये संभाजी ब्रिगेड के लोग 78 में 77 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर खत्म हो गई थी, खत्म। 78 में ये निजामी मराठा का हिटलर, जो 64 से पॉलिटिक्स में शरद पवार ने पुलोत बनाई, और वो संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष महाराष्ट्र का संतोष शिंदे, और ये संभाजी ब्रिगेड के विद्वान, वो मरे हुए आदमी इंसान को बदनाम कर रहे हैं।
बताओ कितने क्रूर है ये निजामा की कौम, और 200 फैमिली है। अभी इनकी क्रूरता देखो, इनको चाहिए थे गधे घोड़े। 56 में इन्होंने, हैदराबाद में था मराठवाड़ा, उसको अलग किया, और शंकरराव चौहान उसका लड़का, इसकी एक लड़की नागपुर में भोरे डॉक्टर की आदि हुई है। आदर्श घोटाला, जो खून बात है, उनकी जमीन हड़प कर ली, और अभी कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है अभी? क्योंकि इनकी तो हत्या होने वाली, इनकी तो अभी हालत है, ईडी सीबीआई, आओ साले आओ आओ, और हमारी 135 खासदार देखो, अरे तुम्हारे लिए तो वो खोला है लोकसभा। तुम तो बोल रहे ना, अरे इतना बड़ा ये फूले का यमटेक हुआ है भुजबळ, ये बोलता है मैं, अरे ये हे आमचे साहेब यहुदी नाझीच्या औलाद हिटलर, त्यांच्यामुळे आम्ही झालो। अरे क्या है ये, वो 9-5 गुंडा मवाली, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? अरे मनुस्मृति, औरतों का रेप करना, 3 साल की बेटी का रेप करना, और बोलता है वो 6 के 6 पार्टियां नवा के पास, लोग पानी में, हे मुतु क्या मुतु? अरे क्या गुंडागर्दी, क्या चल रहे महाराष्ट्र में 3 क्रांति होने के बाद में मेरे देश के लोगों? ये क्या है, ये है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? अरे वर्ल्ड के लोगों, डेवलप कंट्री लोगों, ये सब पूरे वर्ल्ड के लिए घातक कौम है ये। अब बाद में कुर्ता देखो, 1960 में विदर्भ ने डिमांड नहीं किया था। विदर्भ का काला सोना और सेंटर प्लेस है, पावर स्टेशन। इन्होंने आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, एमपी, एमएलए, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों का आतंकवादी संगठन आरएसएस बनाकर, ऑफिस बनाकर, पूरे भारत के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब बहुजन समाज के लोगों को फिर से गुलाम करने के लिए मनुस्मृति के रूल से, सुन लो वर्ड एक एक, 75 ईयर्स तक रूलिंग करके कौन कर रहे रूल? कौन है? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और इंडिया अलायंस के जितने भी है, कौन है ये? है क्या सभी के पास, सभी को यही है, आर्य उनके ये पिए। 75 साल से रूलिंग करके कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके, सुन लो, एनडीए और इंडिया अलायंस के एमपी, एमएलए, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही पार्टीज के लोगों ने मिलकर, सुन लो, दोनों ने मिलकर कितने क्रूर है। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी, इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी, बराबर है, पहला। दूसरा, कॉमन सिविल रूल, ये मायावती का पाप, जिसने ईडब्ल्यूएस, क्योंकि पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, एक पुष्प शुंग, दिमाग तो उतना ही है, लिख लिख के पढ़ना है ना, गुलाम हो तुम। इन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 3 दिन में पेश किया, क्योंकि इनका स्लोगन था, हाथी चलेगा, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी के औलाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सर्व समाज शंका बजाएगा। और ये पुष्प शुंग है उसके पास, वो जो लिखेगा, बताएगा, लिखेगा और ये पढ़ेगी। सही बात है। उसके बाद में कितने हो गए? द्विपक्षीय प्रणाली, कॉमन सिविल रूल, वो उनके होंगे, और एससी का कैटेगराइजेशन। सबसे पहले कांग्रेस आंध्र में और कर्नाटक में, आंध्र का जो एससी एसटी का है वो दूसरी तरफ, किसी के मुंह से आवाज नहीं। और ये हरामखोर राहुल गांधी को बोलता है सुअर का गू खाने वाले, हिजड़ा बोलता हूँ तेरे को, हरामखोर। ईवीएम 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 करता है, मुंह से आवाज, किसको बेवकूफ़ बनाए रहे कि क्या ओबीसी की जनगणना 45 साल से इस आदिवासी के ऊपर किसकी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र में हरामखोर, मुगल की और पंडित की औलाद हो, पूरे भारत देश को बर्बाद करने वाले। आज इतने साल की डेमोक्रेसी में शर्म नहीं आती क्या सोनिया? पूरा वर्ल्ड घूमते, कहां पे है ऐसा? ये क्या डेमोक्रेसी है? 10,000 साल के लिए हमें गुलाम बनाया, ये मैं प्रूव कर रहा हूं। 62 में इन्होंने कत्ल खाना खोला नागपुर में, आदिवासी संशोधन केंद्र।
47 जात में से 14 को अलग निकाला। क्या बोलते वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के है। उनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, वो हमारे है। हम सोए थे उसके माँ के पास, ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए और उससे पैदा हुए वो सही आदिवासी। और 62 में कारखाना खोल के ये मधुकर पिचड़, ये कोड़ी समाज का आमदार था। पिए तो वही है उनके, देख लो निकाल के कौन है पहले से पिए तो। इन्होंने महादेव गोविंद गारे, वो भी कोड़ी, जिसका जन्म 39 का। सुन लो पूरे हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों, आपको क्या लगता है? अरे बाबा साहब के बुक पढ़ गए, अरे उसने बुक से कुछ नहीं होता। तुमको नॉलेज है क्या साइंस का? दिमाग तो भी है क्या? मैं बता रहा हूँ तो सोचो ना। और मैं मेरे भाई छोटे भाई डॉक्टर रतनलाल को मैं चैलेंज करता हूँ, टट्टी खाने के लिए चाहिए, खासदार बनना है, शर्म नहीं आती? ये झूठ है क्या? लेके जाओ ना मुझे। किसने क्या विश्व रत्न की कहाँ मिली आजादी? बेईमान लोगों, समाज के आमदार खासदार टट्टी खा रहे हो, शर्म नहीं आती थोड़ी सी? कहाँ आजादी मिली है? और 62 में उसको डायरेक्टर बनाया। सुन लो हिस्ट्री के लोगों, किसने सिलेबस बनाया है? किसका सिलेबस पढ़ रहे हो? आपको डिग्री दी, डॉक्टरेट किया तो कौन गाइड किया? ब्रह्मा के मुंह से पैदा वाले ने किया ना। वो बताएगा क्या हम बेईमान हैं, हम वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है करके? तुमको दिमाग नहीं, सोचनी है? गुलाम। और 13 जाति 14 जाति के लोगों को और डायरेक्टर उसको बनाया। और किताबें इन्होंने लिखी, सच्चे आदिवासी कौन? ये यहूदी के औलाद पढ़े लिखे थे। और इनको आश्रम शाला दी, नई नई टीचर मास्टरिन, और उसको जो लगा वो दिया, क्योंकि औरतें तो हमारी है। देखो महाभारत रामायण से लेकर क्या चल रहा है, मनुस्मृति क्या कहती है। और नेहरू जी का देहांत हुआ 64 में, बताओ की क्या 12 साल में? क्या रे मेरे देश के 90% हो, कौन है दुश्मन? ये पंडित मोगल की औलाद, निजामे की औलाद। गांधी जी का हस्बैंड कौन था? है? अरे कौन था इंदिरा गांधी का हस्बैंड? उसको क्या था? वो तो राजघराने की थी, उसको सोशल स्टडी था क्या? इतना बड़ा नेहरू जी ने बाबा साहब का मर्डर कर दिया और बोलता था मेरे को नहीं चाहिए बाबा साहब। क्या मेंटालिटी इनकी? कौन है ये? अरे कौन है ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज 50 से, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, कि ये भी झूठ है क्या? और बाद में गुलजारीलाल नंदा 2 बार हंगामी, लाल बहादुर शास्त्री जय, उसको मार दिया, सही बात है, पहले प्राइम मिनिस्टर को। फिर इंदिरा गांधी 66 में उसने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और सिंडिकेट इंडिकेट, ऐसे 2 डिवाइडेशन हो गए, नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा जी ने कई अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट के ऑफिस खोले। और 67 में विश्व रत्न के पुतले के लिए नॉर्थ के हमारे माँ बहन जेल में गए। वो महामानवतावादी थी, लेकिन उसको स्टडी नहीं था ना। कौन चला रहे देश? अरे आपको एक पद पे लिया, अभी हमारे मुर्मू जी का एग्जाम्पल ले लो, बराबर है। हाँ, उसके बाद में वो लॉ मिनिस्टर एसटी का है। अर्जुन मेघवाल, उसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। पूरे भारत में सच्चा आदिवासी झूठा है, बराबर है। चाट रहे ना, 135 खादार है ना। अरे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अगर बाप मजा मार रहा है और बेटा पैदा हुआ सोने की चम्मच से खा रहा है, बाप को नई नई चिड़िया मिल रही है, तो बाप काय कहला? ये खड़गे देखो, 10 खासदार, 84 साल का बुड्ढा, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए पेमेंट लेता है। ये खासदार को 64 लाख रुपया। हाँ, तो काय के लिए? वो खाएगा नहीं सोने की टट्टी। सारा जवान आदमी 64 साल का बुड्ढा, 3-3 करोड़, बच्चे भी खासदार आमदार, चल रहा है बढ़िया सा। और ये आर्य विदेशी यहूदी उनका घर संभाल रहा है, बराबर मलाई वलाई मिल रही है। और ये लोग, हमारी 90% की बेटी, 3 साल से बेटे हमारे महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, अन्याय, अत्याचार, और इनको बचाने वाले तो है हम ही लोग हैं। जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया गुंडे मवाली को कहती है अरे कितने ईमानदार है। और जो ईमानदार है, कोई गुनाह नहीं है, उसको फांसी पे भी लटका है कई लोगों को, आज जेल में पड़े हुए बदमाश प्रेस मीडिया, क्योंकि 52 से कहा आज़ादी मिली है। और उन्होंने
पुतले बनाए, विश्व रत्न का पुतला, उसके बाद में आरक्षण के शाहू महाराज का पुतला पार्लियामेंट के सामने, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 24 में इनकी 400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। भाई कोई तो भी महाराष्ट्र का बताता है क्या रे निजामी मराठा हो? अरे इतने पूरे 200 फैमिली पूरे महाराष्ट्र ने पूरे भारत के ऊपर राज कर रही है, ये आतंकवादी संगठन नागपुर से चला के। ये गुलाम लोग हैं, गुलाम। आज से नहीं है, 16वीं सदी से मार दिया ना ये। संभाजी महाराज का खून किसने किया? शाहू महाराज का खून निकलता है, वो देखो उनके वंशज 100 साल हुए तो कोल्हापुर का औरंगजेब, वो कुत्ता, अरे क्या चल रहा है भाई? कौन से जमाने में है? वो सातारा वाला आम का बच्चे का गुलाम, ये अरे क्या चल रहा है? ये है क्या इस पृथ्वी के ऊपर मेरे वर्ल्ड के लोगों? और 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में लाल ज्वारी खाए दुष्काळ, 73 में पेरियार का निधन हुआ, और इन्होंने नंगा नाच शुरू किया। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ की आतंकवादी संगठन बीएमएस, एआईडीएफ ने स्ट्राइक किया। रेलवे मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा को भी मार दिया, उनका मर्डर हुआ। और सेंटर लेवल पे इन्होंने पूरा रेलवे से किया। और देख लो इंदिरा जी ने तंग आकर जून 1975 को इमरजेंसी लगाई, और वो चुन के आई थी रायबरेली से राजनारायण के अगेंस्ट में। ये अडवाणी पाकिस्तान ने इसको आतंकवादी डिक्लेयर किया है, और ये जो शरणार्थी आए इनको फ्री की जगह मिली है। ये भी सफ़ेद चमड़ी, वो भी सफ़ेद चमड़ी। और राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी को इनवैलिड कर दिया, उसने एग्री किया। और इमरजेंसी के अगेंस्ट में जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका। कौन कौन थे उसके? चरण सिंह, चंद्रशेखर, लल्लई सिंह यादव, जिनको गोली मार के मार, ये सब शूद्र थे। उसके बाद में शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर थे, लेकिन मानवतावादी थे भाई साहब। ऐसा नहीं है, मैं क्या बोला, क्षत्रिय ये मानवतावादी है, लेकिन ये महाराष्ट्र के इतनी बड़ी क्रांति हुई, नाम लेते शिवाजी महाराज का। जिजाऊ अन्याय के विरुद्ध लड़ी, वो संभाजी ब्रिगेड का इंजीनियर है पुरुषोत्तम खेड़ेकर, अध्यक्ष, जो आतंकवादी संगठन है बोल रहा हूँ, वो जिजाऊ की रथ यात्रा निकल रहे तो जिजाऊ, अरे जिजाऊ ने न्याय दिया कि अन्याय किया? बोलते नहीं है, क्योंकि 75 साल से इनका जो है हिटलर निजामी मराठा के 200 फैमिली भाई साहब, पूरे भारत इतना पैसा है कि जिसकी हद नहीं है। इनका पैसा भी निकल गया ना भाई साहब, तो 1000 साल का महाराष्ट्र ये सबसे रिचेस्ट है इस वर्ल्ड के अंदर में, क्योंकि इनके घर में ये आर्य विदेशी चला रहे, ये गुलाम, इनको ऐसा बिल्ली के समान किया है। ईडी सीबीआई ऐसे फटगी है इनकी। अरे समय है, ऐसे भी मरने वाले। शिवाजी महाराज और ये उद्धव ठाकरे, केशवराव ठाकरे की औलाद हो, शर्म करो, शर्म। देऊळ आणि देवळातला माणूस पडो, ऐसे भी मरने वाले हो तुम लोग। आपको अगर जीतना है, जन आंदोलन करके सबसे पहले महाराष्ट्र में ईवीएम को हटाओ। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, करोगे नहीं, आपको भी हराम का खाने की आदत हो गई है। और फिर वो चिकमंगलू से चुन के आई, और जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका इमरजेंसी। 76 में कांशीराम जी ने और हमारे नागपुर के राम हेडाव साहब और कुछ जो 33 जाति के लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। 77 में देख लो जनता पार्टी, उसमें पूरे शूद्र अति शूद्र के लीडर लोग, जो नाम बताया मैंने, तो उन्होंने बोला, मंडल साहब को बोला रिपोर्ट करो, और देख लो इनके कुर्ता, ये खत्म हो गए थे। 78 में ये निजामी मराठा का हिटलर का औलाद, जो 64 से पॉलिटिक्स में,
आज इस आदिवासी के ऊपर 45 साल से झूठा आदिवासी, और इन्होंने पुलोत बनाए, उसमें नितिन गडकरी। बता संतोष शिंदे कौन है? यशवंतराव चौहान है कि शरद पवार है? शर्म आती ना? अरे 16वीं सदी से खा रहे चाट रहे, आओ ना रे पूना में ऊना में, कितने टैलेंटेड है तो आ जाओ। और 78 में पुलोत। बाद में इन्होंने जब से मंडल कमीशन की स्थापना की, ये कितने कूर हो गए देख लो, अभी बताता हूँ मैं। और 80 में टीवी आया। बताओ मेरे देश के लोगों, मेरे SC ST का तो सवाल ही नहीं आता। ये भड़वा हरामखोर जिसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, ये वामन मेश्राम ने 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ बनाया। ये अर्जुन मेघवाल पूरे राजस्थान MP और पूरे जल जंगल जमीन उनको दे दी, और 48 साल से आतंकवादी संगठन कांग्रेस RSS की ब्रांच संभाजी ब्रिगेड निजामी मराठे के साथ काम कर रहा है। अभी भगवा कपड़ा अभी 1 जुलाई को आएगा, और इसने वो निकाल के ये भद्रावती का प्रवीण गेडाम उसको अध्यक्ष किया। और 81 में जनगणना हुई, 2 की जगह 4 खासदार। और हमें क्या बोलते, तुम्हारी माँ झूठी है भाई, हमारे माँ के पास ब्रह्मा सोए तो हम सच्चे है, तुम्हारी माँ के पास सुअर कुत्ता और गिदड़ सोया था, तुम झूठे हो। और इसने संगठन देखो, निजामी मराठा के कुछ लोग, कुछ संविधान के देशद्रोही लोग, और ये 14 जाति के जिनके माँ ब्रह्मा सोया था, ऐसे लोगों का संगठन बना के 48 साल से ये हरामखोर पूरी जल जंगल जमीन उनको दे दी। और अभी बोलता है, डर लगता है बोलने के लिए, क्योंकि पीछे से लात मारेगा हिटलर का औलाद निजामी मराठा का शरद पवार, और सामने से मारेगा भागवत। झूठ है क्या? बोलना बोलना मुंह से फट रही क्या? किसने निकाली? जल जंगल जमीन देखे पूरा, कहा है 7% कोटा, और 2 की जगह 4 खासदार, और 13 की जगह 25, 6,000 करोड़ का घपला। और ये कांग्रेस RSS जो अलायंस है, इनकी इसमें घूम रहे। कई आमदार खासदार पे महिलाओं के साथ रेप बलात्कार का आरोप है, और बड़ी बड़ी बात करते, तुम झूठे हो। बताओ मेरे देश के लोगों, हमें बोलते 75 के पहले SC ST को 75 के पहले, OBC की जनगणना नहीं, क्रिमिनल 60, मराठा को 67, उसको सिर्फ सर्टिफिकेट लाना है। और ये मायावती का पाप EWS, इनके लिए कोई नहीं, ये गरीब लोग हैं, पूरे बैठ गए पूरे, क्योंकि दिमाग ही नहीं है। और देख लो रेडियो आया, बताओ 80 से कितने लोग पढ़े लिखे थे भाई? तेली कुंबी कलार OBC में आते, और गरीब लोगों, SC के लोगों, संविधान देशद्रोही। देखो ये संविधान देशद्रोही, इतना बड़ा आदमी। उसके बाद में माइनॉरिटी के लोगों, और जितने भी 90% में से कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने के घर में था। और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या क्राइटेरिया है? आप चपरासी की नौकरी के लिए कम से कम 5 लाख, 4 लाख, 2 क्लास लगता है। राजकारण के लिए क्या है? काला चाहिए, गोरा चाहिए, सफ़ेद चाहिए, 5.5 पीढ़िया, कुछ नहीं। देखो क्या क्राइटेरिया है। खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, पैजामा और शर्ट, और जो ज़्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचार करने वाला रहेगा। और कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है। देख लो क्या ऑर्डर देते थे। ये बाबा साहब के लोगों को रिजर्वेशन मिला, मस्ती में आ गए ये लोग, एक को भेजते, दूसरा जाता है। अरे बाबा साहब के लोग तो ढोर का मांस खाते, नीच है, 2, तीसरा जाता है। अरे इनको किसके लिए रिजर्वेशन? अरे बम्बन के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है यार, तीसरा। चौथा, अरे वो प्रकाश आंबेडकर ना भ्रष्टाचारी है, 5वां, अरे मुसलमान बदमाश है, आतंकवादी, देशद्रोही है, 6वां,
अरे ये झूठे आदिवासी है, इनके माँ के पास ना कुत्ता बिल्ली सोया सोया था, हम सच्चे आदिवासी, सच्चे आदि। ये बॉम्ब से स्टेज पे जाके बताओ भाई साहब क्या किया इन्होंने। सिर्फ बाबा साहब के बारे में ओबीसी समाज में पॉइजनस डाल के संविधान को बर्बाद करके आज नंगा साधु गू का पीकने वाले इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या? क्या सोनिया? हाँ, 60 करोड़, वो हिटलर का औलाद बताए 85 करोड़। ताली थाली बजाओ, मरो ना रे डॉक्टर लोगों। लाखों लोगों की कत्ल कर दी और करोड़ों रुपया कमाए इलेक्ट्रो बॉन्ड में और मेडिसिन में। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है क्या सोनिया? पूरा वर्ल्ड घूमती है, किस में है ये? तेरी इटली में है क्या? भाग जा तू यहां से अभी। और तू गिरगिट, शर्म नाम की चीज ने 800 लोगों को मारे गया क्या एक दिन? क्या रे मेरे 90% लोगों बैकवर्ड है, कोई मुंह से आवाज निकाला क्या कभी इसने गिरगिट ने? और टट्टी खा रहे हो? तुमको क्या लग रहा है बाबा साहब के बुक्स पढ़ा इसलिए हमने बहुत बहादुरी की है? अरे 110 लोग चला रहे बेईमानी से, तो तुम्हारे में हिम्मत नहीं क्या खुद के पैर पे खड़े होकर लोगों को न्याय देने की? हरामखोर लोगों, चाटने का काम कर रहे हो। और उसके बाद में देखो, जो ज़्यादा बलात्कार अन्याय अत्याचार करने वाला वो खासदार, उसके नीचे आमदार, उसके नीचे कारपोरेटर का मेंबर, उसके नीचे नगर परिषद का, और सबसे गांव का जो सरपंच है देहात का, शाम हो गई दारू पी, ओए ला उसकी लड़की बलात्कार के खून करके फेंक देंगे। बताओ सही बात है कि 21वीं सदी में है मनुस्मृति, हाँ या नहीं? और कितने लोगों की हत्या की है इन्होंने, जज की हत्या, पुलिस कमिश्नर की हत्या। आज भी क्या चल रहा है ये पहलगाम में, मैं 25 में बताता। ललित प्रभात, ये भूपेंद्र बघेल हरामखोर कांग्रेस का, ये अपने बाप को बेईमान ने जेल में डाला। 22 कांग्रेस के लीडर को मारा उसने, और 40 कुछ एसआरपी के जवान को मार के आदिवासी को डिक्लेयर करना है, यानी प्रूव करना है ये नक्सलाइट है करके। ये पुलवामा में इसको छोड़ दिया देवेंद्र को, उसके लिए कोई कॉम्बिंग नहीं। 40 बच्चों को मारा 19 में, और उसको 100 करोड़ की घूस। और पहलगाम में वही आदमी कौन है, मास्टरमाइंड है, करो ना अरेस्ट निरंजन टकले को। जज लोहे को मारा, हेमंत करके को मारा है, करो अरेस्ट। बताओ किधर आजादी मिली है? करो ना उसको अरेस्ट। उसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की कोठी मनाली में, कौन है मास्टरमाइंड? अरे करो ना उसको अरेस्ट। इन्हें कितने मक्कार लोग हैं ये 3% लोग, कौन से लेवल तक जा सकते हैं? और सबसे मक्कार ये महाराष्ट्र में कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और 84 में देख लो, इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में जाएगा। उसका पिए यहूदी का औलाद आर.के. धवन, और सिख खलिस्तानी करके उसको, और हमारे लोगों की हत्या और हिंदू मुस्लिम करने के लिए देखो कितना बड़ा प्लान, क्योंकि इनको मंडल कमीशन राम मंदिर का मुद्दा ये करना था। मुसलमान मरा तो भी चलता, अरे 48 पे, हाँ, और उन्होंने उसकी हत्या कर दी, और अरुण वैद्य बेचारा पुणे में आके उसकी मौत हो गई, मर्डर किया उसका। और करने वाले कौन? ये 3% लोग। यही तो है ना सब, ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशनरी तक, प्रेस मीडिया, सब यही है, क्योंकि इनको मंडल कमीशन ये नहीं होने देना था। क्या सोनिया, सही बात है क्या गलत बात है? और 84 में आया, पायलट से लेकर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, वही है ना बिल फाड़ने वाला, लालू प्रसाद को जेल में डालने के लिए। और इसने वहाँ पे पुष्प शुंग की मूर्ति, राम की मूर्ति, दरवाज़ा खोला, हिंदू मुस्लिम करना है। बताओ, क्योंकि इनको गाइड करने वाले कौन है? और हमारे तो गुलाम है, जितने भी MP MLA पूरे भारत के, ये तो गुलाम है, क्योंकि पुष्प शुंग इनके घर में मजा मार रहा है, पैसा मिला के दे रहा है, 90% और टैक्स भर रहे हैं। किधर आज़ादी मिली है?
और 85 में आतंकवादी देशद्रोही यहूदी का औलाद, हिटलर का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है आज भी कांग्रेस में, और प्रकाश कारत कैबिनेट ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया और राजीव गांधी ने पास किया। उसकी क्या गलती है? बराबर है। मनुस्मृति पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से, क्योंकि तुम तो है ही नहीं ब्रेन। अरे ये 15 में नेट आया इसलिए इतना पढ़ाई किया मैंने, और चैलेंज है। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, कंप्यूटर लाया, या आतंकवादी संगठन बीएमएस, और इन्होंने, और ये इनके चेले चपाटे ने विरोध किया। और उसी टाइम में हमारा देश का हिटलर, उसका सर्टिफिकेट है वो दिखा रहा है, तड़ीपार, करो ना चेक। और 89 के ख़त्म होने के समय राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा खाते हैं, मैं दोबारा चुन के आऊँगा। क्योंकि 84 में कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। ये कहता है दोबारा चुन के आएगा तो मैं 15 पैसा खाने देगा, 85 खर्चा करेगा। और देख लो 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और ये अर्जुन सिंह को निकाल के ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने पूरे यूनिवर्सिटीज़ में यहूदी लोगों को भर के रखा है। और पूरा भगवाकरण, खेती वाले का लड़का खेती वगैरह का, ब्यूटी मालिकापुर का माली तेलिकापुर का खेती करेगा, और पूरा। और हमारा ये बोलता है हिटलर का उधर महाराष्ट्र का, अरे वो कोर्स जो था ना वो अंग्रेजों का गुलामगिरी का कोर्स था, ये नया है। गू का पानी शबराब, इसका पानी पियो बढ़िया सा, तुम ताली थाली बजाओ, और तुम्हारे बाप बाप से बड़ा पत्थर है, ये सिलेबस मेन है, ये हमारी संस्कृति है। ब्रह्मा जो बोलेगा वो करना है, हाँ या ना। और 91 में तमिल, हाँ उसके बाद में देख लो सीताराम केसरी की धोती छोड़ी है, क्योंकि ये एससी का था। बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर, उसके लड़के को बदनाम किया, ये प्रेस मीडिया बदमाश। 91 में तमिल के नाम पे पेरियार को बदनाम करने के लिए देख लो राजीव गांधी की बॉम्ब स्फोट करके हत्या, कोई मरा क्या? उसके बाद में देख लो 91 में यह आतंकवादी देशद्रोही नाजी का औलाद, हिटलर का औलाद नरसिंह राव रामटेक में पढ़ा है, और ट्रेनिंग आतंकवादी देशद्रोही ग्राउंड में नागपुर में लिया है। इसको बहुमत नहीं था, इसने शिबू सोरेन को जेल में डाल के लगा, क्योंकि वो तो आदिवासी है। और गेट करार करके खेती बेच दी, पूरे अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस बंद करके। बताओ रे मेरे देश के लोगों, क्या सोनिया और गिरगिट तू बता रहे 92 में क्रिमिनल लगाया, किसने लगाया रे? अरे तू मक्कार, झूठ, सुअर का गू खाने वाले, तू क्या लोगों को बेवकूफ समझ रहा है क्या? और ये हमारे लोग टट्टी खा रहे, बड़े बड़े बाबा साहब के बुक्स पढ़ गए। अरे साइंस का स्टडी है क्या आपको? है क्या नेट का स्टडी? थिंकिंग बढ़ाओ ना थोड़ा सा, 21वीं सदी है तो। और 75 साल का क्या मेरे छोटे भाई? अरे मैं तो 75 साल का बता रहा हूँ, एक साल का। क्या झूठ होगा तो चल मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। लालच लगी है, लालच, खासदार बनने की, चाट रहे हो स्टेज पे जाके, शर्म नहीं आती? एडवोकेट लोगों और ये लोगों, कहाँ आजादी मिली है? और 92 में ओबीसी के लोगों क्रिमिनल लगा, कौन थे? 93 में उसको ये करा, 94 में आनंद मार्ग के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हथियार आया, हथियार। और बाद में किसकी गवर्नमेंट बनी? देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में देख लो, ये यहूदी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसने आते ही पेंशन बंद किया। कितने कूर लोग है ये, खून बात है उसका। और वो अरुण शौरी बक रहा था किसी कांग्रेस के लीडर ने, क्या रे खड़गे बुड्ढे कभी आवाज उठाई क्या? 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है बुड्ढे, चाट रहा है टट्टी उसकी सोनिया की बढ़िया सी, शर्म वरम नहीं आती क्या रे? ऐसे तो गुलाम है, गुलाम। और देख लो अन्य अत्याचार। नवंबर 94 में नागपुर में 114 गोंडगोवारी को मारा। 92 का कांड बॉम्बे का, मुसलमान को बदनाम करके स्फोट, श्री कृष्ण आयोग। हाँ, उसके बाद में
कई इन्होंने ये किए कांड। उसके बाद में 96 में घाटकोपर में 11 लोगों को मारा। और क्या रे, संविधान के खुद को बोलते पैंथर वाले, 92 तो कितने लोगों को मारा रे। ये हिटलर क्या बोला, उसकी टट्टी खा रहे हो। संविधान के देशद्रोही लोग दीक्षा भूमि तक बेच डाला। हाँ, और आर्य का गू खाने के लिए चाहे उनके साथ घूमते हो, ए माजा भाऊ, ए माजा भाऊ। अरे हमारी बेटियां काफी है आज। देखो, जिसको आतंकवादी कहते वो बेटी, उसको आतंकवादी कहते, और अतिशूद्र की बेटी। शर्म करो, शर्म। हराम का खाने की आदत हो गई। अरे मेरे देश के लोगों, ये सब कुछ संविधान से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। 3 क्रांति हुई इसी महाराष्ट्र में, और कूर लोगों ने बर्बाद किया मराठवाड़ा। किसी ने डिमांड नहीं किया था, और वो आज मना रहे। उसका लड़का बेईमान, आदर्श घोटाला। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, खैल राज्य कांड 2005 का है। ये नाना पडोले भड़वा ठेकेदार खासदार था बीजेपी का। मारो साले को। ये मेरे ओबीसी के लोगों ऐसे गुंडे मवाली, माँ और बेटी के गुप्तांगों में लकड़ी डाला, एक अंधा भाई को मारा और आदर्श गांव बख्शिश देते। कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट, ये बीजेपी का खासदार था। हरामखोर ओबीसी के दलाल भड़वे लोगों, गरीब लोगों, उठो। कहाँ गिरे जनगणना, कौन है रही है? मुगल की और इसकी औलाद। उसके बाद में देख लो, हेमंत करकरे, मेरे ख्याल से 8 का है कांड। वो हरामखोर ऑडिटर जनरल, शिवाजी का औलाद, उज्जवल निकम बेईमान। पकड़ो ना मुशर्रफ साहब को। हैं क्यों? सब रिकॉर्ड है ना, हु किल करकरे। नरेंद्र दाभोलकर, पानसर है, कलबुर्गी की हमारी एक बहन को गोली से मारा बेंगलोर में। क्या है ये? 90% लोगों को कहाँ मिली है आजादी? पूरा फ्रॉड इलेक्शन 99 से कुछ जगह पे बता रहा हूं, 10 बार बता रहा हूं मैं। सिंपल है, सिंपल। 5 क्लास पढ़ा भी लड़का समझेगा। क्या करोगे? 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ, ताली थाली बजाई। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर लो रे। हमारा टैक्स, हम इनडायरेक्ट टैक्स भरते, वो जाओ 10-10 है। वो हरामखोर केजरीवाल IIT से पढ़ा है, जय हनुमान और दारू के दुकान खोलता है। हरामखोर बेईमान। आना रे, मरा क्या रे तू केजरीवाल? बनिया। और देख लो, 99 से हुआ है कुछ जगह पे, 4, 9 और 14। देख लो इनकी। ECI ब्लैक लिस्टेड, बराबर है। इनके 4 डायरेक्टर। और उसके बाद में उस टाइम में काली स्ट्रिप लगाई थी सिंबल के ऊपर, सिर्फ पीक करके आवाज आता था। आप उस टाइम में टीवी में तो और मोबाइल से सिर्फ बात करते थे। 99 में सुन लो। अभी बताओ मुझे, उस टाइम में हार्ड कॉपी आती थी होटल लिस्ट की, और ये इतना सा टुकड़ा, भाई आपका ये आया होटिंगे 7 बजे से 5 बजे तक 10 घंटा, 600 मिनट। अभी बताओ, मैं जाता था, उसके बाद में वो एजेंट चेक करता था, भैया वो पोलिंग बूथ ऑफिसर उसके पास, वो निकालता था, वो नंबर चेक करता था होटल लिस्ट में। कुछ टाइम लेता होगा वो। उसके बाद में दूर में बैठती थी औरत या आदमी, भाई उधर जाके इंक लगाओ। वो भी जाने के लिए टाइम, वो लगाने के लिए टाइम। फिर वो कहते थे, भैया वो सामने वाला निकल गया तो आप जाना है। 15-20 सेकंड, तो कम से कम 2 मिनट नहीं, 1 मिनट तो लगता होगा। अभी बताओ, 600 मिनट हो गए तो 600 की जगह 700 होंगे। कहाँ से 1500, 1200, 1300 निकलते रहे भाई? क्योंकि इतने बड़े विद्वान के साथ अगर बेईमानी कर सकते, और कौन बैठे? पुलिस कमिश्नर, हाँ, और SDO कौन बैठे? आज तो इतना हो रहा है कि मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे 100-150 दिन तो महाराष्ट्र में मुंह से आओ तो कितने हैं वो कसले देखो आज भी अरे इनके ड्रग्स के धंधे हैं, वो बता रहा है बेचारा। रेट लेते 1.5 करोड़ रुपया लिया इन्होंने। क्या है ये? अरे कहाँ आज़ादी मिली है? और इनके पास 40 से 45 लाख मशीन थी उस टाइम में, और 13 में सुप्रीम कोर्ट में देख लो केस डाला था। ये आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी। सुब्रमण्यम स्वामी नाजी का औलाद यहूदी, नरसिंह राव का यहूदी, और ये बॉम्ब सेफ का
जिसने जल जंगल जमीन देखे, ये 90% का दुश्मन। भगवा कपड़ा पहना है, मुंह से आवाज नहीं निकलता। अरे इससे तो कई ज्यादा हमारा स्टडी है। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, कैसे बेवकूफ बना रहे ये सब लोग। दलाल, इसलिए बोला था खापड़े साहब ने, SC ST के लोग ये वेश्या व्यवसाय करने वाले लोग हैं पैसे के लिए। सही बात निकली। और देख लो, ये मशीन चेंज करते हैं भाई। अभी सभी तो यही है, डिक्लेयर करना है। देख लो बिहार के इलेक्शन पिछले कैसे चेंज हुए 7 बजे के बाद में, और पूरा इनका। सही बात है। तो ये एक मशीन में 2000 वोट। सही बात है। 1 लाख के लिए 50 मशीन, विधानसभा में 4 लाख 200 मशीन, 6 विधानसभा 1200 मशीन, 500 के लिए 6 लाख, 42 के लिए 1 लाख 7 लाख, 25% 9 लाख। इनके पास 45 लाख से मशीन। क्या करते हैं अभी? तो करने की जो 14 तक तो कुछ नहीं। कौन आए? इंडिया अलायंस की NDI 14 में। देख लो, खासदार था गोपीनाथ मुंडे। छोटे से एक्सीडेंट मार दिया, क्योंकि वो 99 2003 का, उसको बचाना था ना। पकड़ो निरंजन टकले को। अरे जज को जब मारते हाई कोर्ट का जज, तो तुम हम क्या कुत्ते बिल्ली है ना हम लोग? हाँ, हेमंत करकर जैसे को मारा, हाँ, कामठे जैसे को मारा, वो मुर्शिद साहब को रिकॉर्ड। इन्हें कितने बेईमानी है, ये मनुस्मृति है ना। अरे बाइडन के टाइम में एक आदमी मरा, पूरा राष्ट्र झुका। ये क्या चल रहा है? कहाँ मिली आजादी? बताओ रे मेरे विद्वान लोगों, यहूदी के औलादों और निजामी मराठा के पढ़े लिखे लोगों, बताओ रे। मैं पुणे के अंदर रहता हूँ, कितने बार तुम्हारा तो मुंह खोलेगा मैं। संभाजी ब्रिगेड के लोगों और ये हरामखोर अहिल्या भाई होड़कर के धनगर के औलादों बेईमान, वो हाके से लेकर ये और ये फूले का औलाद हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? इनका आशीर्वाद है इनके। अरे कितने मतलबी लोग हो रे। हाँ, अरे शर्म वरम है क्या तुम लोगों को? बहुत अच्छी लगती है क्या? तुम्हारे समाज की लड़की, गोर गरीब की लड़की के साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार मुंह हुआ है, और यहूदी का नाम ले रहे, उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है ये वो यहूदी का औलाद, फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादानं। अरे शर्म करो, शर्म। मेरे समाज के लोगों, समय आ गया है, सालों को बायकाट करो इनको, पूरे इंडिया और इंडिया अलायंस के जितने भी है उनको। मेरे बहुजन को लोगों, कसम खाओ अपने बच्चों की। और जो भी इनको सपोर्ट करता है ना, मेरे बेटे और जूते चप्पल पे अभी भी ऑयल लगा के रखो, और 13 करोड़ में तो घुसो इनके घर में। और पे गया, उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसको मालूम था OBC की इसके लिए। पूछो निरंजन टकले साहब को, जज को मारते क्या है ये? मनुस्मृति तो क्या है? 14 को पेगासस है, विठ्ठलराव विखे पाटिल उसका लड़का। और देख लो भीमा कोरेगांव कांड, कौन है? ये फडणवीस यहूदी का औलाद और निजामी का विटनेस के लिए आम से बच्चा पैदा करने में मिलीने बोटे। आज भी हमारे हजारों बच्चों को करियर बर्बाद किया। ये क्या चल रहा है ये देश के अंदर में? अरे तुम संविधान के देशद्रोही लोगों, अरे छोड़ो ये धंधा। आखिरी लड़ाई है, आखिरी। और मेरे वर्ड को बताता हूँ, है क्या ऐसा कोई पृथ्वी के ऊपर अन्याय अत्याचार? आनंद राव तेलतुंबे को जेल में डाला, कई लोगों को मरवा दिया, अमेरिका बोलता है झूठा है करके। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है हर एक विधानसभा में से 5 पर्ची। पहले 13 का डिसीजन है, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। 19 में बोलता है वीवीपैट कंट्रोल यूनिट की काउंटिंग करना है, टैली करना है। क्या रहे इलेक्शन कमिश्नर बोला, खन्ना साहब, दत्ता साहब। तो मैं पुलिस कमिश्नर को पूछ रहा हूँ, कौन झूठ बोल रहा है? अरे शर्म तो करो। मालूम है ना, यहूदी की औलाद है तुम, पुलिस कमिश्नर ये बैठे हो, हमको मालूम है। कल मेरे साथ जो एक यहूदी का औलाद वाघोली के स्टेट बैंक में बोलता है तुम्हारे घर में आके मारेगा पेशवा। मैं बैंक में गया था, अपनी बेटी का बाहर में रहती है, उसको बैलेंस कितना है करके, क्या बोलता है वो? हरामखोर यहूदी की औलाद है, कभी मेहनत की क्या तुमने? ये कानून, तुम बाप रहो या कुछ भी रहो, ये सबके लिए। तो मैंने उसको पूछा कि बैंक के बैंक लूट के चले गए, पैसा लूटे, उनके लिए कोई कानून नहीं बना क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार स्टेट बैंक से हुआ है। हाँ, तो मुझे बोलता है तुम्हारा सोसाइटी का नंबर, तुम्हारा आज शाम तुम्हारी कत्ल करने वाला हूं मैं, तुम्हारे घर में आके। मैंने पुलिस कंप्लेंट किया वाघोली पुलिस स्टेशन में,
फेसबुक में डाला है। पूना के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर मेरे फेसबुक में है। और मैं आज भी बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और मेरे मुर्मू जी को, मेरे बाल को भी धक्का लगाया ना, उसके बाद में जो होगा ना, मैंने बनाया है कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी का, मैं हूँ ट्रेनिंग देने वाला चंद्रशेखर आज़ाद को। और सुप्रीम कोर्ट के सामने, गेट के सामने बोल रहा हूँ, चंद्रचूड़ देख रहा था ईवीएम मशीन किसमें, मैं उसमें हूँ ग्रुप में। सुअर का गू खाने वाले मेरे को अरेस्ट करा, मेरे को आज भी बोल रहा हूँ 1 घंटा बोलने दो, वर्ल्ड को डिसीजन लेने दो, मैं गलत कर रहा हूँ क्या खराब। मैं ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत के मर मिटूंगा। बताओ इस पृथ्वी के ऊपर इतना अन्याय कोई कंट्री में है क्या? महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है और ये 200 फैमिली मुगल की और ये यहूदी की औलादे, हमारे माँ बिन जो बोलेगा उसका निकल रहा है मुंह से आवाज। 31 खासदार इनके है, 4 खासदार एसटी के बेईमान ब्रह्मा सोया था, हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली सुअर सोए थे। 6 खासदार बाबा साहब के देशद्रोही, 7 खासदार तेली कुंभी कलार, और ये शंकरराज चौहान की औलादे। बताओ कौन कर रहा है राज, किसके दिमाग से चल रहा है क्या रे भागवत? हाँ, और 19 में 371 जगह पे फ्रॉड, 20 में 20 लाख मशीन, 19 लाख गायब है। 23 दिसंबर को ये आतंकवादी देशद्रोही एनडीए अलायंस का खासदार एक बच्चे को उसको भेजता है। और उसके बाद में देख लो कानून बना है जो भी फाइनेंशियल बोली, और ये आउट क्या सोनिया गांधी, और पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुछ भी करो, लेकिन वो पहलगाम वाला नहीं मिलता है, ललित प्रसाद। और 24 में भूषण सवेगा आपने बोला सबको वीपैट की पर्ची देना है, जनवरी महीने में आए तो, और उनको 19 मई दिया था, देखो 18 को, और 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ कहाँ है रे डेमोक्रेसी? उसके बाद में अन्याय अत्याचार देख लो, वो तो बताया, एक पक्ष कानून भी किया इन्होंने, कौन है? यही लोग हैं। देखो कितनी तैयारी है, सब लूटने वाले। तुम्हारा पैसा जो सर्विस वाले हैं, जो धंधे वाले और आमदार खासदार लोग, आपको प्रूव देना है, क्योंकि आपका ब्रेन देखो कहाँ है, कुत्ते बिल्ले हक घाक गुदने का पानी। और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये हमारे पूना के अंदर साइंटिस्ट है कल्लूरकर, सिगरेट बेचा, अभी भी डायरेक्टर है, इनके लिए सब माफ है भाई साहब। पूना के अंदर बदलापुर में 3 साल की बेटी को काट के बलात्कार करके खून करके उसी को मारा, वो ड्राइवर को, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है भाई। हाँ, उसके बाद में इसी महाराष्ट्र में देख लो, कॉम्बिंग करके परभनी में और भीड़ में कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हो, सोमनाथ को मारा, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है, सब चुप। ओबीसी का चौहान, वो भी बीजेपी सेल का, वो हिटलर का औलाद कहता है एडवोकेट आम्बेडकर को खुद की बेटी को चुन के आना था तो बहुत चाट लिया उसकी, और क्या बोलता है प्रकाश आम्बेडकर ये जातीय दंगा भड़का रहा है। बताओ कितने कूर है, और ये इतना हो रहा है तो देखो क्या क्या हो रहा है। 16 अप्रैल को उद्घाटन किया, वो हिटलर के औलाद चीफ मिनिस्टर ने, वो गिर गया और वो प्रेस वाले को मना, मार रहे, फोटो नहीं दिखाने, फोटो नहीं दिखाने। अरे क्या है ये, हमारी माँ बहन वकील मार रहे उनको फूले पिक्चर के लिए। इनकी औरतें कहते जय परशुराम। अरे जिस परशुराम ने अपने माँ का खून किया, मेरे बहनों आपने बच्चा वच्चा नहीं दिया क्या? जो बच्चे ने जन्म किया उसने अगर आपका खून किया उसकी जय करो, क्योंकि ये औरतें हमारी है शूद्र। और वो कहता है डबे जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिलाएगा। अरे ठीक है मिट्टी में मिला दे, लेकिन ब्रह्मा कहा है 21वीं सदी में। फडणवीस की औरत कहती है सबको दे दो वेश्या व्यवसाय, और एक महान औरत है हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा में, एक पैर में मैं 56 लेती हूँ। भागवत 3 बच्चे, कितनी औरतें की रे भाई, और पूरे 5 स्टार होटल। हाँ अरे अच्छा चांस है ना, 3 क्यों 3000 करना पैदा, 56 वाली है ना, एक दिन में कर साले को। क्या किया रे तुमने 5000 और इसके बाद में?
है क्या मनुस्मृति मेरे देश के लोगों? क्या मिला है बताओ सोनिया, किधर आज़ादी मिली है? हाँ, अरे किधर आज़ादी मिली है क्या? यूपीए 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, किसको बेवकूफ़ बना रहे? मारो सालों को जूते से मेरे 90% लोगों। इसका सोल्यूशन भी है। एजुकेशन गया, नौकरी गई, खेती वाली की खेती लूटने वाले, मुस्लिम आतंकवादी, सीसीएनआरपी करने वाले उनका। हाँ, तड़ी पार कहता है बांग्लादेश से लाएगा, मैं इधर से लाएगा, उधर से। तेरा बाप का देश है क्या रे? बनिया, दो बेच रहे, दो कर रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? कहाँ आजादी मिले मेरे देश के लोगों? और सुन लो इनका सॉल्यूशन। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के जितने भी एमपी एमएलए आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर से 400 टाइम, इनका पूरे बहुजन समाज के 90% जो चाहते मानवतावादी, किसी जात का रहो, धर्म का रहो। ये लड़ाई अभी ये स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं करके दिखाता हूं 10 साल में पूरे भारत को सोने की चिड़िया, और महाराष्ट्र को 5 साल में। बायकॉट करना है इनका। और जो भी आतंकवादी, देशद्रोही, इंडिया और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए को सपोर्ट करता है बहुजन का आदमी, उसको समाज से बायकॉट करो। सिंपल सॉल्यूशन। और मेरे बेटियों और 13 करोड़ बच्चों घुसे इनके घर में 19 में दिया है, और इनको बोलो मेरा एजुकेशन कहा गया, मेरी नौकरी को हम टैक्स भरते हैं। अरे कितना पैसा है ऋषि सुनक गिरने के बाद में? 10,000 साल का बजट होगा। ये मापलवास महाराष्ट्र का समृद्धि में उसके पास 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें, किसी के मुंह से आवाज? पूना के अंदर में 31 दिसंबर 24 को एमपी के एक लड़का लड़की इंजीनियर को वो 3 टप्पर वाला 800 करोड़ का अग्रवाल बनिया, उसको 1.5 करोड़ की गाड़ी दारू पी के 18 साल का नीचे उसने मार दिया। उसका माँ का खून ससुर में जाता है। बताओ कितनी हिटलर शाही चल रही इस वर्ल्ड में, महाराष्ट्र में कहीं है क्या? 3 क्रांति हुई है उसको दबाने के लिए। और ये देख लो कितने बेईमान दिमाग है इनका। ये कोल्हापुर से लेकर, और ये गधे घोड़े चाहिए थे, इसलिए मराठवाड़ा, ये देखो शंकरराव चौहान उसका लड़के ने, और विदर्भ किया है। और पूरा फ्रॉड इलेक्शन। आतंकवादी का ऑफिस निकाला, आदिवासी के ऊपर 62 से आज भी ठीक है जनगणना। अरे कितने दिमाग है, क्योंकि आप तो गू का पानी पिए, आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है। सब एजुकेशन लगा, सब कुछ खत्म, और हिटलर के ये लगा है, लूट रहे, जनता को मारे कुत्ते बिल्ली जैसे। कहाँ है डेमोक्रेसी हमारे महाराष्ट्र के लिए? अभी देख लो, मैंने वो भी बताया, जो कानून के वो भी बताया, 30 साल से पूरा फ्रॉड इलेक्शन, ये भी बताया। अभी देख लो, बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो गू का पानी है आपका दिमाग। क्या रे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोगों, मेरे नवजन बहुजन के और हिस्ट्री वाले लोगों, हाँ बोलता है कि कोई मुंह से आवाज निकल रहा है, इतना बड़ा बम सेप का भाग गया। अभी जुलाई में आएगा। और कानून किया इन्होंने, जो भी बोलेगा करेगा ना उसको घर से, अरे मारो ना, लेके जाओ ना मुझे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, लेके जाओ मुझे, नहीं तो लाओ कितने टैलेंटेड, अब पूछो क्वेश्चन। शेरनी का दूध पिया है। बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे धोखा दिया। देखो क्या है, ये पीएचडी किए लोग आज भी दिमाग में नहीं घुस रहे। कौन है ये? अरे विश्व रत्न के खून करने वाले किधर मिला है? कौन लोग है ये? एमपी एमएलए कौन लोग, इनके कौन पीए है? नशेड़ी हो गए, नशेड़ी, हराम का पैसे कमाने के। सबसे ज्यादा नशेड़ी ये एससी समाज के जो डॉक्टरेट किया ना हिस्ट्री के, ये लोग हैं। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो, मरेंगे। अनपढ़ लोगों ने आहुति दी, भीमा कोरेगांव कांड, पैर में चप्पल दी, 7,22,000। इन्होंने क्या किया है? क्या किया इंडिपेंडेंट बाद में? इन्होंने वही तो काम किया, और हमारे लोगों को आदत लगा दी। 135 खातर बैठे ना, इनको मारने वाले नए पार्लियामेंट में। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो। कांशीराम ने भी बोला था मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सोते हुए कौम को जगा रहा हूं। बस वो भी एग्जाम्पल देखिए, और 2 एग्जाम्पल देना है।
थोड़ा आंखें खोलना है। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशीराम की चढ़ पूरी बर्बाद करके, हाँ, और पढ़ पढ़ कर कांशीराम को उसकी बहन के साथ नहीं मिलने दिया। देखो कितनी लालच। जिस कांशीराम ने मैयत को फेंकते वो कपड़े पहना है, कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला, उसके बहन तक को मिलने दिया। बताओ कितने कूर लोग हैं ये, और पढ़ रहे लिख लिख के। आओ ना मेरे, करो 1 लाख रुपया खर्चा, मैं ट्रेनिंग देता हूं। उसके बाद में चमचा युग, बराबर है, हो गया। और बाबा साहब ने बोला है आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट के 5000 साल पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में 10,000 साल ने हमेशा के लिए तुम्हारा लाइफ बर्बाद करके गुलाम बनाया है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। कितने विद्वान थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सही बात है, कौन बैठे। और संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर वहां पे मानवता, स्वातंत्र समता बंधुत्व नेतृत्व, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, और बहुजन के लोग जाएंगे, वो स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार, किसके लिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ और टैक्स लेंगे तो स्वाभिमानी बनोगे। आज पूरा एजुकेशन, नौकरी, सब कुछ खत्म कर दिया है। बताओ है किसके पास क्वेश्चन पूछने का? गलत है क्या सही है? किधर मिली है आज़ादी? उसके बाद में 2 पार्टियां, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसने बहुत EWS सर्व समाज, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, जिन्होंने 5000 साल बिफोर इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग शंख बजाएंगे। कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में EVM से 25 ईयर से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा लोगों की बेटी बहू माँ बेटी के स्वाभिमान के लिए, सुन लो मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे बहन जी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ब्यूरोक्रेसी के लोगों, और कारपोरेटर और हरामखोर मीडिया, लोकमत, TV9, ABP न्यूज, मट्टा, पुढ़ारी, और महाराष्ट्र में 65,000 हर महीना सोशल मीडिया को टट्टी खाने का इनकी। सभी लोगों वक्त आने के ऊपर मजबूर मत करना, हमारी लड़कियाँ ही कॉपी है, लेकिन समय आ गया, हमारे अनपढ़ लोग मरे, 7,22,000, पैर में चप्पल नहीं थी, अनपढ़ थे। और भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को सुन लो, मराठा के औलादों, अति शूद्र लोगों ने लिया है बदला। ठीक है, हम बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक, रतन लाल जी, बहुजन पैगाम के एडवोकेट RS गौतम साहब, डॉक्टर मंडल साहब, सभी मेरे बड़े भाई रिटायर्ड, मेरे बड़े भाई 84 साल के हाई कोर्ट के जज एडवोकेट विजय कोरशे पाटिल 84 साल के आज भी घूम रहे स्वातंत्र समता बंधुत्व मानवता के लिए। और उसके बाद में मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको मानवता के लिए, अकेले इंसान हो इस भारत में 42 साल से गोर गरीब लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहे, हिम्मत नहीं हार रहे और हारना भी नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है क्या इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कहीं? बताओ रे भागवत,
और तू लात मारेगा हमें। 2015 में खापर्डे नाम की औरत तेरे घर में बर्तन घसती थी, उसके 9 साल की बेटी को बलात्कार करके खून किया, गाड़ी में डाला था और चाबी तेरे जेब में, और तू लात मारेगा। हम क्या हराम का खा रहे क्या रे? कौन सा काम किया रे तुमने 5,000 साल इंडिपेंडेंट के बाद में? पूछता हूँ, निजामी मराठा होगी इनको। हाँ, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 10 कौन सा काम किया आपने? और वर्ल्ड इंटरनेशनल, उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपया दिया था एजुकेशन के लिए। सुन लो, इन्होंने साक्षरता अभियान चला के 75-80 में झूठा साइन लेके प्रोड्यूस किया है। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ये सभी बदलापुर का हो गया, ये बीड़ का, परभनी का, और 2-3 लेडीज को मारा इन्होंने, जलाया। और जितने भी है पूरे भारत के, ये जैसे इजराइल की पुंगे बचाई, हम भी तो इंसान है भाई। हम क्या मांगते थे? मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की नौकरी, मेहनत, और वो भी टैक्स भर रहे। किसका पैसा है ये? 19 इलेक्शन हुए हैं भाई साहब लोकसभा के, और 18 से 19 स्टेट की इलेक्शन। ये खासदार को महीने का 62 लाख रुपया मिलता है, और आमदार को 12 लाख। क्या कष्ट करते हैं? और जितने बार आए उतने बार देखो 6-6 पार्टियां। कौन है महाराष्ट्र में? कांग्रेस। कौन है राष्ट्रवादी? हाँ, अरे कौन है मुतने वाला? सवेरे ये 80,000 करोड़ रातों रात। और कौन है श्री कृष्ण आयोग, हिंदू मुस्लिम करने वाला? और वो पेक्कड़ 1500 में हमें औरतें ली, और ये आतंकवादी यहूदी की औलाद है। दिखाओ ना कुछ ब्रह्मा है तो। मेरे देश लोगों को हिम्मत नहीं आना है। और ईवीएम हटेंगी तो ही बचेंगे। मैं अभी बता, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और ये सबमिट करके वर्ड के थ्रू इनको अभी इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोलना है। नहीं तो आज बता रहा हूं इनके लिए सॉल्यूशन। आओ सभी 150 करोड़ लोगों, किसी भी जात का रहो, किसी भी धर्म का रहो, बताता हूं मैं अभी। इस पृथ्वी के ऊपर 21वीं सदी में 150 करोड़ लोगों, सोचो आज आपके पास मोबाइल है, सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो बिचारी 9-9.5 महीने तक उस बच्चे को, लड़का व लड़की, वो कहते कि ये अपंग नहीं होना चाहिए, और पेट में वो बड़ा करती है। वो हमारी माँ और देवी। जय शिवाजी, जय भवानी। सुन लो, केशवराव ठाकरे के औलाद हो। हाँ, अभी बताओ, उसके डिलीवरी होने के बाद में मैंने बताया कई औरतें मर जाती है। बेईमान वो लता मंगेशकर, बाबा साहब को शूद्र करती है, और उसके बाद में वो कई बूंद खून से दूध पिलाती है। माँ बाप भूखे रहते, क्या कहते वो? मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा ड्रग्स का एडिक्ट होना चाहिए, मेरा बेटा भगवान का एडिक्ट होना चाहिए, मेरा बेटा गू का पानी, पेशाब का पानी, नंगा साधु सड़ी हुए बॉडी का पानी पीने वाला होना चाहिए, मेरा बेटा दारूडिया होना चाहिए, बलात्कारी, खूनी। हाँ, ये राजकारण के हराम का पैसा कमा के माँ बहन की इज्जत लूटा। अरे वो कहते हैं मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। उस स्वाभिमान के लिए 3 क्रांति हुई, और ये एक मत का अधिकार दिया था, वो खत्म हुआ। सही बात है। और सबसे ज़्यादा ना महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने पहले से, कोई शिवाजी महाराज को गाली देता है, कोई फुले को गाली देता है वो राज्य। और ये देखो फुले का औलाद, और ये होड़कर के औलाद, और ये शिवाजी महाराज बोलते औलाद, जिजाऊ के नाम लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय के लिए लड़ी, अन्याय के लिए, बराबर है। उसके बाद में देख लो महाभारत रामायण, आपके घर में पंचांग 90% राक्षसगण, बराबर है। लड़का हुआ ये रोको, लड़की हुआ ये रोको। अरे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चिड़िया, उसको मैंने चावल गेहूँ डालते, वो प्लास्टिक के डाला, लोहे के डाला, सोने के डाला, खाते क्या? अरे उनको तो भी दिमाग है क्या रे? डॉक्टर इंजीनियर लोगों, 60 करोड़ लोगों, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा हुए। उसके बाद में लड़का हुआ ये रोको, लड़की हुआ भी रोको। आज का दिन ये है, गुड़ी पड़वा लगाओ। अरे घुसो ना उसके घर में। हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज को इतना अगर अभिमान है तो। हाँ, छावा चित्रपट में ना गोर गरीब लोगों को हत्या करना चाहते हो? ये न्याय दिए क्या अन्याय किया है? अरे इतना तो दिमाग नहीं क्या?
हमारी लड़कियां चाहिए, पैसा चाहिए। देखो ना पूना में कैसे कैसे प्रकरण आ रहे हैं। और हमारी बहन देखो सुषमा अंदर है, चाट रही है, ये चाट रही है, ये चाट रही है, और बोलते वो कौन से वेटरनरी की डिग्री ली है क्या तो उसने। अरे मुझे बोला ना, मैं रहता हूँ ना वागोली में और तू रहती है यहाँ पे लोगांव में। देना मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ले। मेरे बेटी हो, आंखें खोलो, अभी अभी गुलाम नहीं होना, आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। और सिलेबस देखो बाद में, विद्या की देवता सरस्वती, वो नमोद्रिपाद राधाकृष्ण आज भी छुट्टी देते उसके नाम पे, जिसने हाई कोर्ट में माफी मांगा। और ये जज हमारा कन्नन करके, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज, उसने बोला था ये 5 जजों की इंक्वायरी करो, उसको 6 महीने की जेल। और ये देखो बदमाश सब, लाखों लोगों की हत्या, जज की हत्या, इंस्पेक्टर ये अपने पुलिस कमिश्नर की हत्या, क्या चल रहा है क्या ये। और उसके बाद में सिलेबस, विद्या की देवता सरस्वती, संभाजी महाराज दारू डबे बिचारी, और तुकाराम महाराज पुष्पकमान से 200 में से 200 मार्क। कौन लेता भाई पर्सन, कौन बैठे IAS ऑफिसर, कलेक्टर, कौन बैठे ऊपर से लेकर नीचे तक। और मर गए शांति स्वर्ग में। ये कुंभ मेला में इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा, ये हिटलर लंगोटी बाबा के नाम पे। ये हमारे संत लोग कहते वेश्या व्यवसाय इनका, वो मोरे। क्या चल रहा है, जहां देखो वहां सप्ताह, ये महाराज लोग लाओ रे चावल, लाओ दारू, मटन, चिकन, ए साहेब है ना रहे, साहेब साहेब। अरे क्या ये, क्या डेमोक्रेसी, शर्म भी नहीं आती क्या रे। निजामी मराठाओं के 200 फैमिली, क्या भाई शरद पवार, मैं भी पुणे में रहता हूं, अरे शर्म तो कर कम से कम। है सही बात है क्या गलत बात है। अरे एक गोर गरीब लोग 90% के मरने के लिए पैदा हुए क्या महाराष्ट्र में। आज खेती वाला सुसाइड कर रहे ना, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। हमारी लड़कियों को 10,000 की नौकरी मिले, क्या करके, पैसा क्या बांध के लेके जाने वाले हैं क्या शरद पवार तू। 84 साल का हो गया और क्या सुप्रिया सुड़े, सही बात है क्या गलत बात है। ऐसा तो लूटने वाले आपको ईडी सीबीआई लगा दिया है, क्योंकि पैसा है ना। शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट राजे, प्राइवेट फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे और राजखान के राजे, सब काका मामा चाचा चाची, ये पेंशन आ रहा है, ये पैसा, और ये नहीं दिख रहे। अरे अभी तो 21वीं सदी में है ना। उसके बाद में, मरने के बाद में शांति चाहिए, लाओ मरे हुए आदमी का। वर्ल्ड के अंदर में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऐसी पशु पक्षी के जानवर की जात। साउथ अफ्रीका में 50 साल रहे नेल्सन मंडेला संविधान से। ओबामा साहब को 200 साल पहले उनके लोगों को, निग्रो लोगों को संकल से बांध के लिए 2 बार प्रेसिडेंट बनाए। रिकॉर्ड है इतने मत से चुन के लिए सिर्फ 15%। मैं जाके आया अमेरिका, उन्होंने पूरा पैसा निकाल कर इतना फाइनेंशियल बड़ा किया। और क्या करते वो, लेक्चर देते, उनकी औरत सिंपल नौकरी और लड़की कैशियर। और ऋषि सुने गिरने के बाद में देख लो कितना पैसा है। कोई कमी नहीं है पैसे की इस देश में। मैं करके दिखाता, महाराष्ट्र को पास में आ जाओ, प्रकाश आंबेडकर, सबको फ्री एजुकेशन। अभी तो हुआ ना सबका, सबको पैदा हुए तो उसको ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन से होगा क्या, मैथ्स और साइंस का 21वीं सदी में होना। और ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पूरा खत्म। आत्मनिर्भर, मरो करो कुछ भी करो, गू का पानी पियो, गू का पानी 60 करोड़। अरे क्या है, क्या ये है क्या इस पृथ्वी के ऊपर। मारो सालों को ये प्रेस मीडिया, महाराष्ट्र के सबसे बेईमान। और उसके बाद में देख लो, इंसान को जीने के लिए 3 चीज, अन्न वस्त्र निवारा। पंजाब हरियाणा पूरा देश को गेहूं, चावल दिल्ली और हैदराबाद, ऑयल महाराष्ट्र सोयाबीन, और ये और शेतकरी देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, हमारे बेटे के साथ काट रहे 45 साल से। हाँ, और 32 डिग्री 4 PhD लिख ले, ये एक मत का देखा स्वाभिमान के, वो भी खत्म। बताओ कहाँ आज़ादी मिली है। आज आपका एजुकेशन खत्म, पूरा का पूरा खत्म करके हमेशा के लिए गुलाम बनाया। अभी शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज, फुले शाह अम्बेडकर पैदा होने वाले हैं। सोच लो, मेरी बेटी बहू अगर गर्भ है, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए, और लड़का होगा तो गुलामी करेगा। सब लूटने वाले जितने मस्ती में आ गए ना, ये नसीब वाले गू का पानी पे, अरे सब रेडी है। खाओ कसम अपने बच्चों को, फिर से बताता हूं,
इंडिया और इंडिया अलायंस के जितने भी MP MLA, क्योंकि इनके घर में वो मजा मार रहे, ये गुलाम हुए। निकल रहा है किसी के मुंह से आवाज, करो ना चैलेंज, पूरे भारत को तो चैलेंज कर रहा हूँ। पूना से लेकर कोल्हापुर और औरंगाबाद के लिए 25,000 रुपये फी है मेरी। पूना के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए सिर्फ मेरा जाने आने का खर्चा फ्री में। भारत के भीम आर्मी के लिए आने जाने का खर्चा फ्री में। और जो भी अदर्स लोग हैं उनके लिए 50,000 फी। 1.5 घंटा बात करूंगा, 1 घंटा, 3 घंटा पूछना, हिस्ट्री के डॉक्टर, मेडिकल के डॉक्टर, इंजीनियर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, उसके बाद में लॉ के डॉक्टर लेकर, सोशल और पॉलिटिक्स के ऊपर। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए 1 लाख रुपया। अरे मैं हो 24 अकबर बाजार में रमेश जयराम और वेणुगोपाल का तुम सुअर के, कुत्ते के, बिल्ली के, राक्षस के औलाद हो। 45 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। पूछ लो कर्नल चौधरी के पास, वासनिक को पूछो, मेरा गांव का है ना, उसका खड़ा होता है, आया क्या उमरेड से चुन के? हाँ, बाप मुकुल वासनिक बुलठाना, या ऐसे ऐसे पाल के पैदे रखे हैं बेईमान। और उसके बाद में आप लोग अभी जागरूक हो जाओ, कसम खाओ और बायकॉट करो इनको। और जो भी हमारा समाज का आदमी इनके लिए वोटिंग के लिए आता है, मेरी बहनों जूते चप्पल निकाल के रखो। सिंपल कैलकुलेशन, कोच करने की जरूरत नहीं है। और रास्ते पे उतरो जन आंदोलन करने के लिए। इनको डालने दो, कितने जेल में डालते तो देखेंगे। इनका बाप का देश है क्या 3% का? बताओ सही बात है क्या गलत बात? चलो भाई साहब, फिर से स्लोगान पढ़ता हूँ, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत में और महाराष्ट्र के अंदर 25 ईयर से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तीस लड़ाई, जय शिवराज जय भीम। भाई साहब ये 2 घंटे का है वीडियोस बनाया मैंने, सुनो। जितने भी विद्वान लोग हैं 2 घंटे का बनाया। और चैलेंज है, कहाँ आज़ादी मिले, चैलेंज कर रहा हूँ और उठ जाओ अभी, नहीं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पूरी की पूरी गुलाम होने वाली है। इन्होंने अग्निवीर के नाम पे हमारे बच्चों की आर्मी जैसे बनाई है, फुल पैंट का हाफ पैंट का फुल पैंट करके, और कुत्ते बिल्ली जैसे ये मार रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा पावर दिया है। डर ही नहीं है इनको। ललित प्रसाद नहीं दिखता, देवेंद्र नहीं दिखता, करो ना अरेस्ट। हाँ, मैं बोलता हूँ ललित प्रसाद ये मास्टर माइंड है और ये इन्होंने किया है पर्पजली। और महाराष्ट्र के 28 लोगों को पर्पजली मारा दंगा कराने के लिए। अभी भी ये दंगे की कोशिश कर रहे हैं। जागरूक हो जाओ। सबसे पहले इस प्रेस मीडिया महाराष्ट्र के सबसे बेईमान, पूरा मनुस्मृति से चल रहा है भाई साहब। इतना अन्याय किसी ने नहीं किया बाहर से, ना मुगलों ने, अंग्रेज के स्वाभिमान। चलो भाई साहब, आज के लिए इतने बड़ा हो गया 2 घंटे का। अभी मैं थक गया 2 घंटा बात करना बोले तो, और ये YouTube में है। चलो बाय। 2 घंटे का वीडियो है।